डोलत भुरत मुख बोलत में राधे राधे, और जग के तू जंजालन सो बच रे, और जग के तू जंजालन सो बच रे, तू जंजालन सो बच रे। सोबत उठत मग जोवत में राधे राधे, राधा रट राधा रट राधा राधा रट राधा रट राधा रट राधा राधा रट रे, राधा रट राधा रट राधा राधा रट रे। लाल बलवीर धर धीर रट राधे राधे, लाल बलवीर धर धीर रट राधे राधे। छाण जंजालन पू जगते कपट रे, छाण जंजालन जगते कपट रे। तेरे मन चेत मेरे भूल के न हो अचेत, तेरे मन चेत मेरे भूल के न हो अचेत, तेरे मन चेत मेरे भूल के न हो अचेत। राधा रट राधा रट राधा राधा रट रे, राधा रट राधा रट राधा राधा रट रे, राधा रट राधा रट राधा राधा रट मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्यामू बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो 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 राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधे 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 राधे। दोनों हाथ उठा के सब बोलिए, वृंदावन पहुंच जाओगे। जय राधे 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 वृंदावन में राधे राधे बाके बिहारी राधे राधे खान दुलारी राधे राधे बरसाने वारी। राधे राधे वृंदावन में राधे राधे जमुना तट पे राधे राधे बंसी बट पे राधे राधे गोदा बिहार में राधे राधे रमण रेती में राधे राधे हेड़े खम्मा राधे राधे शाहजी मंदिर राधे राधे रंगनाथ पे राधे राधे वृंदावन में राधे राधे श्रीमदवन में राधे राधे सेवा कुंज में राधे राधे राधा वल्लभ राधे राधे राधा रमण जी राधे राधे राधा दामोदर राधे राधे राधा वल्लभ राधे राधे कुंज बिहारी राधे राधे मदन मुरारी राधे राधे बरसाने वारी। राधे 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 श्री वृंदावन राधे राधे शाहजी मंदिर राधे राधे रंगनाथ में राधे राधे मथुरा जी में राधे राधे जन्मभूमि पे राधे राधे द्वारकाधीश में गोवर्धन में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे आन्योर में राधे राधे श्री को लौटा राधे राधे कपिलेश्वर पे राधे राधे मुखार बिंद पे राधे राधे बरसाने वारी राधे राधे आधा कुंड में राधे राधे कुंड में राधे राधे तुम सरोवर राधे राधे मानसी गंगा राधे राधे दलहेटी में राधे राधे गिरनाजी में राधे राधे बरसाने में राधे राधे दानगली में राधे राधे मानगली में राधे राधे गहबरबन में राधे राधे साकरी खोर में राधे 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 सारे जग में सारे विश्व में सारे जगत में जगत में 84 कोष में 84 कोष में ब्रजमंडल में कुंडेल में कुंडेल में राधे 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 जय जय श्री राधे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सदगुरुदेव भगवान की जय, गिरिराज धरण की जय, द्वारका नाथ की जय, गंगा मैया की जय, बद्री विशाल की जय हो, दामोदर भगवान की जय हो, द्वारका नाथ की जय हो, रामेश्वर धाम की जय हो, जगन्नाथ भगवान की जय हो।
बांके बिहारी लाल की, जय हो राधा रानी की, जय हो गंगा मैया की, जय हो चारों भैया की, जय हो हनुमंत लाल की। जय हो ओम नमः नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भगवान अकारण करुणा वरुणालय भक्त वंशा तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण आनंद कंद ब्रजचंद रसिक पीयूष पौगंड अनंता अनंत अनंत कोट ब्रह्मांड नायक बांके बिहारी जी की विशेष कृपा से, राधा रानी की दिव्य कृपा, हनुमान जी का आशीर्वाद, भगवान शिव का विश्वास, अनंत संतों की कृपा, आपके पितर पूर्वजों का आप पर आशीर्वाद, उसी के फलस्वरूप कुंडेल में कुंडेल समिति एवं भागवत प्रेमीगण एवं समस्त कुंडेल निवासी भागवत सहयोगी एवं समस्त सदस्यगण बड़ी भावना से कथा करा रहे हैं कुंडेल में। और बड़ा सौभाग्य है आपका कि कुंडेल की धरती में श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। श्रीमद् जिसके पीछे श्री तत्व लगा है, श्री लगा है, श्रीमद् भागवत महापुराण। एक शब्द भी हमारे जीवन में उतर जाए। व्यास जी ने भागवत को इसलिए लिखा, किसी प्रकार जीवों का मन भगवत चर्चा में लग जाए। कलयुग में लोग भटक रहे हैं बेचारे, कलयुग में मार्ग नहीं मिल रहा है। इसलिए संतों ने इतनी कृपा करी कि भागवत की रचना हुई। भगवान जब पृथ्वी को छोड़कर गए तो भगवान को लगा था कि मेरे बाद भक्त लोग क्या करेंगे। उद्धव ने कहा था, प्रभु आप जा रहे हो, हम क्या करेंगे। भगवान बोले, उद्धव चिंता मत करो, मैं तो जा रहा हूं लेकिन अपनी सारी शक्ति श्रीमद् भागवत में इस पोथी में रख के जा रहा हूं। जो भक्त भागवत कराएंगे, भागवत सुनेंगे, भागवत को सिर पर रखेंगे, भागवत सुनकर जीवन को क्रियान्वित करेंगे, भागवत सुनकर सत्संग में रहेंगे, भागवत सुनकर धर्म में रहेंगे, ऐसे भक्तों को मेरा साक्षात कृपा का दर्शन होगा। इसलिए कलयुग में श्रीमद् भागवत से बड़ा कुछ नहीं। आपने जीवन में एक बार भागवत सुन ली, एक बार करा ली, ये भी बहुत बड़ी बात है। करोड़ों लगाकर भी भागवत नहीं होती। इसलिए आप बड़भागी हैं। देखिए, एक होता है बड़भागी, एक होता है अति बड़भागी, और एक होता है अतिशय बड़भागी। तो आप बड़भागी भी हैं, अति बड़भागी भी हैं, अतिशय बड़भागी भी हैं। भगवान की कथा में बैठना ये बड़भागी की बात है। भागवत कथा में दान पुण्य करना, सहयोग करना, ये अति बड़भाग है। और भागवत को सुनकर अपने जीवन में, अपने परिवार में उतारना और भागवत में ही रम जाना, ये अतिशय बड़भागी है। इसलिए भागवत का आश्रय लेने वाला कभी भी भगवान उसके यहां कमी नहीं छोड़ता। जीवन में जो भागवत को समर्पण कर देता है अपने आप को, इसलिए विश्वास के साथ काम करते रहो। कई लोग कहते हैं महाराज हम तो काम करें या कथा सुने। इसलिए संतों ने बड़ा
ये भी एक नियम बताया लोगों को। संत कहते हैं ऐसा मत करो कि काम ही करो, काम भी करो और कथा भी सुनो, दोनों काम करो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर घड़ी कृष्ण का ध्यान धरते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम भी करो और नाम भी जपते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाओ, किस दिन प्राण चले जाए मालूम नहीं। रोज भगवत चर्चा करो, रोज भगवान नाम लो, इस शरीर का कोई पता नहीं है। ये सबसे बड़ा भी है और सबसे छोटा भी है। एक बात बताऊं, भागवत में लिखा है दुर्लभो मानसो देहो, मानस देही दुर्लभ है, लेकिन कैसी है? देही नाम क्षण भंगुर, ये बड़ी दुर्लभ है लेकिन क्षण मात्र है, क्षण भर की है, मालूम नहीं। आपको मालूम है, गारंटी है कि कल हम रहे न रहे, फिर भी हम कहते हैं नहीं नहीं कल करेंगे भजन, परसों करेंगे भजन, नहीं नहीं हम तो अभी बुढ़ापे में करेंगे। अरे कल किसने देखा है? संत कहते हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पर में परले होएगी, फिर बहुर करेगो कब। कल करना है ना तो आज ही कर लो, आज करना है तो अभी कर लो, कल किसी को देखा नहीं, इसलिए कल पर मत छोड़ो। राम जी के राज्य तिलक को कल पर छोड़ दिया। वशिष्ठ जी ने कहा राम का राज्य तिलक कल होगा, वो कल आज तक नहीं आया, कल आता ही नहीं, कल होता ही नहीं। इसलिए हम कल में जी रहे हैं, हम कल में न जिए, हम आज में जिए। आज क्या होगा? और जीवन भर ये कहते कहते मर जाते, कल अब कल होगा, कल होगा, कल होगा, खत्म हो जाता है। इसलिए आज में जियो, कल में मत जियो। हम कल के लिए नहीं, हम 50 साल बाद के लिए जमा करते हैं। अरे महाराज 50-60 साल बाद हमारे बच्चों के लिए क्या होगा? सबसे बड़ी बात है। इसलिए आज को संभालो, कल संभल जाएगा। हम आज को ही बिगाड़ देते कल के चक्कर में, कल देखूंगा महाराज। एक बार राजा युधिष्ठिर के पास कोई भिखारी आया, और भिखारी आया, भिखारी ने कहा महाराज भिक्षाम दे। तो युधिष्ठिर महाराज ने कह दिया, कुछ काम में लग रहे थे, बोले हम दान कल देंगे, दान कल देंगे। इतनी देर में भीम ने ढोल लिया और ढोल बजाता आया भीम। अरे सुनो 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 सुनो, हे प्रजा वालों, हे नगर वालों, हे लोगों, हे गोपालों, सब सुनिए। सारे हस्तिनापुर में लोग इकट्ठे हो गए, सब आ गए। क्या हुआ? भीम ढोल बजा रहा है, क्या हुआ? युधिष्ठिर बोले भीम क्या हो गया, क्या हो गया तुम्हें आज? भीम बोले भैया अभी बताता हूं, ठहर जाओ। अभी अभी भिखारी आया था और तुमने कहा था कल दान दूंगा। भीम ने कहा मुझे ये बताओ कल आप जिंदा रहोगे, ये कोई गारंटी है क्या? इसलिए बड़ी हंसी आई भीम को। कल ये भिखारी दान लेने के लिए जिंदा रहेगा, ये गारंटी है क्या? इसलिए आप जिंदा रहोगे मालूम नहीं, ये जिंदा रहेगा मालूम नहीं, कल ये दान लेने लायक रहे ये भी मालूम नहीं। अरे रात रात में भगवान इसको करोड़पति बना दे, ये दान मांगने आएगा ही नहीं। या रात रात में भगवान आपको कंगाल बना दे, आप दान देने लायक रहोगे ही नहीं। इसीलिए भगवान ने तुम्हें दिया है तो जो भी आए उसको अपने हाथ से जरूर दो, ये मत कहो है नहीं। अरे चलो 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 आगे जाओ, हमारे पास नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं
तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस वेश में कोई नारायण मिल जाए। इसलिए भैया सबसे मिलो, जो भी आ रहा है उसका सम्मान करो, न जाने उसी वेश में कहीं वो नारायण तुम्हारे द्वार पर आया हो और आपने उस नारायण को फटकार दिया हो, जीवन बेकार हो जाता है। इसलिए सबसे बड़ी बात बताऊं, सबसे सुंदर चीज दी है भगवान ने तुमको, शरीर। वेद कहता है सबसे बढ़िया शरीर, वेदोपमा, मनुष्य वेद है। भागवत कहती है शरीर दुर्लभ है। रामायण जी कहती है, क्या कहती है रामायण जी? हाँ हाँ, कुंडेल में भाव से सुनिए, 2 लाइन गोस्वामी जी लिख रहे हैं। रामायण जी क्या कह रही है इस शरीर के बारे में? बड़े ही भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े ही भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, बड़े ही भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहिना कहीं पर लोक सभारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पावहि नहीं पर लोक सवारा। तुम्ही मेरी मंजिल, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरी मंजिल, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। इसलिए बड़े भाग्य, देखिए कितनी गजब की बात है। 2 चीजें बड़े भाग्य से मिली हैं, बाकी सब तो छोटे भाग्य से मिला। 2 चीजें बड़े भाग्य से मिलती हैं खिलेश जी, बाकी सबके लिए तो छोटा भाग है। ये आपको जमीन मिली, पैसा मिला, काम मिला, ये छोटा भाग है। बड़े भाग्य से क्या मिलता है? मानुष तन। ये जो कीमती शरीर तुम्हें मिला है ना, इसको आप कुछ समझते ही नहीं। इसे कहते कंचन काया, अनमोल। आप कैसे किसको समझते हो अनमोल? पैसे को। पैसा अनमोल नहीं है, शरीर अनमोल है। 2 चीजें बड़े भाग्य से मिलती हैं, एक तो शरीर, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और दूसरा क्या मिला बड़े भाग्य से? बड़े भाग्य पाइब सत्संगा। ये बड़ा भाग्य है कुंडेल वालों का। छोटे भाग से तो तुम्हें घर मिले हैं, काम मिला है, कुंडेल मिला है, लेकिन बड़े भाग से तुम्हें भागवत कथा प्राप्त हुई है। ये बड़ी बात है। बड़े बड़े फेल हो जाते हैं भागवत कराने में। ये भागवत कोई खेल नहीं है। ये भागवत की पोथी, ये भागवत यज्ञ, ये तुम्हारे पूर्वजों की कृपा है। तुम्हारे पूर्वजों ने, तुम्हारे पितरों ने कोई जप तप किया होगा, कोई साधना करी होगी, उसके परिणाम से तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा मिल रही है। तुम्हारे बस की बात नहीं थी, आपके पूर्वजों ने कुछ किया होगा,
इस कुंडेल की धरती में कोई कोई संत, और वाकई मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं सुबह सुबह आज हम गए मधुबन में, माता बैठी है, ऐसे ऐसे देवता विराज रहे हैं, भगवान जगन्नाथ बैठे, हनुमान बैठे, 12 ज्योतिर्लिंग। आपके पास बहुत अच्छा साधन है। आप कुंडेल से सीधे थोड़ी दूरी पर जाकर के सुबह सुबह, मैं तो कहता हूं आप घूमते घूमते भी चले जाए ना तो शरीर तो ठीक हो ही जाएगा, तुम्हारा मन भी ठीक हो जाएगा। ये पक्की बात। वहां मन को ठीक करने का साधन है, और तन भी ठीक होगा कब? जब मधुबन आप पहुंच जाओगे, क्योंकि वही मधुबन बाग था जिस मधुबन में ध्रुव ने तपस्या करी। और क्या सुंदर वहां की छटा है, वहां बटवृक्ष भी है, वहां पीपल भी है, वहां ज्योतिर्लिंग भी है, वहां पंचमुखी हनुमान भी है, वहां जगन्नाथ भी है, अनेक देव हैं, वहां शांति है। और आज मनुष्य को क्या चाहिए? शांति। आज रोटी है, कपड़ा है, धन है, मकान है, सब कुछ है, लेकिन जिससे पूछो महाराज शांति नहीं, घर में खटपट लगी रहती है। इसलिए शांति कहाँ मिलेगी? वो तो बांके बिहारी के चरणों में मिलेगी। इसलिए भैया तुम बड़भागी हो कुंडेल वाले, जो माता इस टीना में बैठी हैं, वो बड़भागी है। कथा में आना खेल नहीं है। केवल प्रभु वही आ सकता है जिसे भगवान बुलाए। इरादे रोज बनते हैं, बिगड़ते बिगड़कर रह जाते हैं, पर कथा में वही आते हैं जिन्हें बांके बिहारी बुलाते हैं। आपको बांके बिहारी बुला रहे हैं इसलिए आप आ रहे हो, अंत और तो कोई आ ही नहीं रहा है। लोग कहते हैं हमें तो चिट्ठी नहीं आई, हमें तो निमंत्रण नहीं आया। कई लोग बहाना भी बना लेते, अरे महाराज हमें तो बिहारी जी बुला ही नहीं रहे, अब बिहारी जी का तुम्हारे यहाँ पोस्ट कार्ड भेजेंगे कि आ जाओ। वो तो तैयार खड़े, दोनों भुजा उठाकर आ जाओ मेरे पास। आपको मन बनाना होगा, आपको काम छोड़कर राम को पाना होगा। इसलिए एक राम के बंदर है, एक काम के बंदर है। काम के बंदर तो वही है जो दिन भर कहते हैं हमें तो काम है, हमें तो काम है, चलो कथा में हमें तो काम है, चलो भोजन कर लो हमें तो काम है, चलें जरा थोड़ा सा रायपुर तक हमें तो काम है, चलो थोड़ा भजन कर ले हमें तो काम है, चलो उसकी शादी में अरे मुझे तो बड़ा काम है, अरे उस भगत जी ने बुलाया थोड़ा चले, हमें तो काम से फुर्सत ही नहीं है। ये है काम के बंदर, और एक होते हैं राम के बंदर। अरे बाबा कहाँ जा रहे हो? बस कहीं नहीं जा रहे, राम जी की कृपा से आ जाओ हमारे घर, चलो राम जी की कृपा से भोजन कर लो, करा दो राम जी की कृपा से। क्या खाओगे? जो खिला दोगे राम जी की कृपा से। कहाँ रहोगे? यहीं रह जाएंगे राम जी की कृपा से। हर चीज में राम जी को जोड़ दे वो राम के बंदर हैं, और हर चीज में काम को जोड़ दे वो काम के बंदर हैं। काम में नाच रहे हैं लोग, काम में, इसलिए राम में नाचना सीखो, राम धुन लग जाएगी, एक दिन सबरी की तरह तुम्हारे घर भी राम आ जाएंगे, ये पक्की बात है। और एक बात कहूं आपसे, कन्हैया उसी को ढूंढता है जो कन्हैया को ढूंढता है। हाँ, हमारे बिंदु जी हुए वृंदावन में, और बिंदु जी ने एक पद लिखा, जो उस कन्हैया को ढूंढता है उसे एक दिन कन्हैया ढूंढता है। जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है वो उसे ढूंढने में मजा ढूंढता है। मिला उसको जो दिल मिला ढूंढता है, जुदा उसको जो दिल जुदा ढूंढता है। कि पूछा बिंदु तू क्या ढूंढता है, पता वृंदावन बिहारी का पता ढूंढता है। इसलिए आप उसे ढूंढने जाते हो, वो आपको ढूंढता है। आप नहीं ढूंढोगे तो वो भी नहीं ढूंढेगा। आप भगवान का भजन करते हो और भगवान तुम्हारा भजन करते हैं। केवल कितना काम करना है आपको? भरोसा, एक भरोसा और एक विश्वास। आप भरोसे के साथ अपने काम को राम को सौंप दो, वो अपने आप संभालेगा। और मुझे कल हमारी संतोष जी से बात हो रही थी, तो एक कथा मुझे आज याद आई। वो कथा
एक राजा, राजस्थान का बहुत बड़ा राजा का ये नियम था। राजा का क्या नियम था? 1 घंटे रोज भजन करना। उस एक घंटे में कोई भी उसे टोक नहीं सकता। डेमूराम जी, 1 घंटा नियम। उस 1 घंटे में उस राजा को किसी ने यदि भजन में रुकावट कर दी, वो सूली पर चढ़ा देता था। 1 घंटे मंदिर में भजन करूंगा, मुझसे कोई नहीं बोलेगा, और ये नियम होना चाहिए। 1 घंटा, ऐसा नियम था राजा का। आज राजा अपने नियम के लिए मंदिर में घुसा और मंदिर में प्रवेश किया, द्वार बंद ही किया था। इतनी देर में आवाज आई, सैनिकों ने कहा महाराज महाराज सुनिए, ठहरिए, क्या हुआ? लोगों में चर्चा हो गई, अरे महाराज तो मंदिर में घुस गए, राजा साहब मंदिर में घुस गए, अब क्या करें? बोल क्यों? बोल दूसरे राज्य ने चढ़ाई कर दी है, सेनों की टुकड़ी आ रही है, सेना आ रही है, हमारे राज्य पर चढ़ाई कर रही है, हमारा राज्य खतरे में है, संकट में है, परेशानी में है, क्या करें? अरे राजा साहब से कौन कहे? सब बोले नहीं नहीं, राजा साहब के पास गए तो सूली पर चढ़ा देगा, अब क्या करें? अब हमारा राज्य बचेगा नहीं। सैनिकों ने कहा उनकी माँ से कहो, माँ की बात मान ले। माँ गई, माँ ने मंदिर का द्वार खोला, राजा पूजा में बैठा। माँ ने कहा बेटा, हमारे राज्य पर संकट है, हमारे राज्य पर कष्ट आ गया है, हमारे राज्य पर चढ़ाई कर दी है, अब क्या करें? राजा ने कहा माँ, अब 1 घंटा मुझे भजन करने दे, अब चाहे राज्य लुट जाए, चाहे राज्य में कुछ हो जाए, चाहे मेरी जमीन चली जाए, 1 घंटा मुझे भजन करने दे माता। राजा भजन को बैठा, द्वार बंद किया, और 1 घंटे बाद राजा निकला, भगवान को प्रणाम करके अपने घुड़साल में पहुंचा, और घुड़साल में जाकर के अपने घोड़े पर हाथ फिराया। घोड़े पर हाथ फिराया, मालूम है क्या हुआ? घोड़ा हाँप रहा है, घोड़ा कांप रहा है, घोड़े के नथुने फूल रहे हैं, घोड़ा हाँपी ले रहा है, पसीने पसीने से नहा रहा है, पैर उछाल उछाल रहा है, मानो घोड़ा 1000 किलोमीटर से चलकर आया है। राजा बोला ये कहीं गया भी नहीं, अभी हमें जाना था तो कैसे ले जाऊं? ये शीरक में बंधा है, ये ठंडक में बंधा है, ये पसीने दे रहा है, ये हाँप रहा है, क्या बात है? इतनी देर में सेना आ रही है भगी भगी। राजा साहब की जय हो, राजा साहब की जय हो, राजा साहब की जय हो, हमने युद्ध जीत लिया, हमने सेना को परास्त कर दिया, और क्या आपने भाले चलाए, क्या आपका घोड़ा भागा, क्या सेना घबरा गई, अब संकट के बादल छल गए, अब संकट की घड़ियां टल गई, अब परेशानी खत्म हो गई, अब राज्य संकट में नहीं है। राजा बोला क्या हुआ भाई, क्यों हल्ला कर रहे हो? बोले महाराज राज्य हम जंग जीत गए। राजा ने कहा ये क्या कह रहे, मैं तो कहीं गया ही नहीं, मेरा घोड़ा भी कहीं नहीं गया, और हम युद्ध जीत गए। क्या महाराजा आपने भाला चलाया? राजा समझ गया। आहा, दौड़ता हुआ मंदिर में गया और साष्टांग लेट गया, और ठाकुर को कहा हे ठाकुर, मैं तेरा भजन कर रहा था और तू मेरे लिए युद्ध कर रहा था। ये भगवान की कथा का भाव है। तुम भगवान का भजन करते हो और भगवान तुम्हारे लिए युद्ध करता है। तुम भगवान के भरोसे दुकान को छोड़ाते हो, तुम कथा सुन रहे हो और भगवान मुनीम बनकर तुम्हारी दुकान चला रहा है। इसलिए इतना भरोसा तो हमें होना चाहिए कि हम 5 दिन कम से कम कथा सुन रहे हैं। यार 5 दिन छोड़ो काम को, ये काम का झंझट तो जीवन भर लगा रहेगा, ये काम कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए भैया समय निकाल निकाल कर 1 घंटा भगवान का भजन करो, वो भी भरोसे के साथ। 1 घंटा कोई ग्राहक आ रहा है, भैया थोड़ा बिठाओ। 1 घंटा कोई बीच में आया, भैया थोड़ा बिठाओ, अभी बोल दो हम भजन कर रहे हैं। ऐसा स्वभाव बनाओ अपना।
उस 1 घंटे को भरोसे के साथ भगवान को दे दो। हमारे पास 1 घंटा भी भगवान के लिए नहीं है, और फिर भगवान से कहते हैं हम आपके हैं। इसलिए पूरे भरोसे के साथ आप भगवान का भजन करते हो, भगवान तुम्हारा भजन करता है। भगवान का हमारा एक संबंध है। इसलिए भैया सदैव भगवान के बने रहो, इससे बड़ी कोई बात नहीं। आदरणीय सुखदेव स्वामी कहते हैं उसी स्थान पर चलें जहां कल गिरिराज जी का पूजन किया। आप कुंडेल वालों ने गिरिराज जी के लिए 56 भोग बनाए, अनेक प्रकार की भाजियां बनी, सब्जियां बनी, मिठाइयां बनी, और खूब गिरिराज जी ने भोग लगाया। ब्रजवासियों से मांग मांग कर खाया कन्हैया ने भोग। 7 कोस में पुज रहे गिरिराज जी, 7 कोस में। कोई देवता 10 किलोमीटर में, कोई 15 किलोमीटर में, लेकिन भगवान गिरिराज तो कितने किलोमीटर में? 21 किलोमीटर में। 21 किलोमीटर के दायरे में गिरिराज जी फैले हुए। हमारे ब्रज का सबसे बड़ा देवता है कौन? गिरिराज। 56 भोग लगते हैं रोज रोज। मनो टनो दूध से नहाते हैं बाबा। हमारे राष्ट्र में 3 देवता बड़े प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से? एक गिरिराज जी, एक तिरुपति बालाजी, और एक श्रीनाथ जी। गए हो श्रीनाथ जी? ये राजस्थान में है किले जी। अब आप जाना पुष्कर की तरफ। राजस्थान में साक्षात देवता है। आप श्रीनाथ जी का प्लान बनाइए, श्रीनाथ जी दर्शन करके आओ। राजस्थान की भूमि में रोज 1.25 लाख का भोग लगता है। दर्शन करके मन तुम्हारा कृतार्थ हो जाएगा। हमारे श्रीनाथ जी, तिरुपति बालाजी और गिरिराज जी, ये 3 देवता प्रसिद्ध हैं। और तीनों का भाव देखिए। गिरिराज जी हाईवे में मनो टनो दूध से नहा रहे, और तिरुपति बालाजी कमावे में करोड़ों अरबों की हुंडी रोज चढ़ती है। रोज तिरुपति बालाजी में पैसा पाइपरों से खींचा जाता है, इतने नोट चढ़ते। सोने की ईंटें, सोने के बिस्किट, सोने की चैन, गुल्लक भरी रहती है। आप जाइए तिरुपति बालाजी। और तीसरे देवता श्रीनाथ जी खाएवे में, एक नहाएवे में, एक कमाएवे में, एक खाएवे में। तीनों देवता प्रसिद्ध है। इसलिए भैया अपने जीवन को भगवान के चरणों में लगाओ। गिरिराज साक्षात देव है। गिरिराज का मतलब क्या है संतोष जी? गिर राज बोल, गोवर्धन में जाके गिर जाओ, राज अपने आप मिल जाएगा। वहां गिरना पड़ेगा, और तुम वहां गिर गए तो राज्य मिलने में देर नहीं है। इसलिए रोज बना लो, हर वर्ष में 1-2 बार जाना ही जाना है। मैंने तो तुमको कह दिया कि 1 महीने कुंडेल वृंदावन, 11 महीने कुंडेल, धीरे धीरे 12 महीने वृंदावन, और वृंदावन में ही अपना स्थान बना लो। जैसे कुंडेल से वृंदावन जाते हो साल में 2 बार, फिर आपको ऐसा हो जाए कि साल में 2 बार कुंडेल आओ और बाकी दिन वृंदावन में रहो। ऐसा आशीर्वाद है आपके लिए। भगवान सुखदेव कहते हैं ब्रजवासियों ने खूब खिलाया, स्नान कराया, भोजन लगाया, 56 भोग जमाए, परिक्रमा करके आए। और जैसे ही परिक्रमा करके आए ब्रजवासी, और ये बात इंद्र से हजम नहीं हुई। इंद्र को पतो लगो महाराज, नारद ने छोटे से बालक से पूजा रुकवा दी। नारद बोले, रे इंद्र, छोटे से कन्हैया ने तेरी पूजा रुकवा दी। और जैसे इंद्र को पता लगा मेरी पूजा रुकवा दी कन्हैया ने, छोटे से ग्वाले ने, ठहरो। और इंद्र ने मेघमालों को कहा, हे मेघमालो, ऐसी वर्षा करो ब्रजमंडल में सारा ब्रज डूब जाए। ऐसे वर्षा बरसी, तर 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 कर करके बिजली कड़की,
बिजली कड़कने लगी, वर्षा होने लगी, मूसलधार वर्षा होने लगी, गरज गरज कर बादल आने लगे, काली काली घटाएं आने लगी, आंधियां चलने लगी, तूफान चलने लगे। बरस जाओ बरसों मेघों, बरसों मेघों। और महाराज ऐसे मेघ बरसे, ब्रजवासी तो घबरा गए। अरे भैया ये इंद्र ने किया है। और घबरा कर कहाँ गए मालूम है? जब भी तुम्हें घबराहट हो, जब भी परेशानी हो, तो दुनिया में मत भागो। जब कोई घबराहट होती है आप कहाँ भागते हो? अरे क्या हुआ, इधर भागे उधर। आप कहीं मत भागो, अपने मंदिर में जाओ। अपने ठाकुर जी के पास पहुंचकर और ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए, हे कन्हैया, अरे रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। और कन्हैया को पुकार करी, क्या भाव से? कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वमनाथम गोकुलम प्रभो त्रातुर्महसि देवाल गोपिताद भक्तवत्सला। हे हरि, हे द्वारकानाथ, हे गोकुलनाथ, हे प्रभु जगन्नाथ, हमारी रक्षा करो। दिल से पुकारा। जैसे ही ब्रजवासी आए, दौड़े दौड़े दौड़े, भगवान बोले चिंता मत करो, कोई चिंता नहीं, मेरी बात हो गई है। किससे? गिरिराज से। देखो ब्रज की कथा है। मालूम है क्या कहा भगवान ने? मेरी बात हो गई है गिरिराज जी से। ब्रजवासी बोले क्या बात हो गई? वो कह रहे हैं तुम चिंता मत करो। हाँ, भगवान ने ब्रजवासियों के देखते ही देखते ये कहा मेरी बात हो गई है। क्या? बोल गिरिराज जी कह रहे हैं मुझे उठा लो। अच्छा, ब्रजवासी बोले तेरी बात हो गई? बोले हाँ। और भगवान ने इतना कहते ही अपनी कन्नी उंगली पर 7 कोस का पर्वत उठा लिया। बोल गिरवरधारी भगवान की, पर्वत उठा लिया। ब्रजवासी देखते रह गए और पर्वत के नीचे सब ब्रजवासी आ गए। आपने गिरिराज जी में दर्शन किया, वो पर्वत जो है और भगवान नीचे खड़े, ऐसा ही दृश्य था। सब ब्रजवासी नीचे खड़े हो गए। 7 दिन तक वर्षा हुई खिलेश जी, 7 दिन तक। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 दिन 7 रात्रि 7 कोस के पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया। बोली गिरिराज धरण की। एक बड़ा प्यारा पद मुझे याद आया। ब्रजवासियों को भरोसा था और हमें भी भरोसा हो। हम मन उनसे अपना लगाए हुए हैं, जो मुद्दत से मन को चुराए हुए हैं। उठाएंगे हाथों में एक दिन वो मुझको, जो नख पे गोवर्धन उठाए हुए हैं। ऐसा भरोसा हो। हम मुद्दत से मन को चुराए हुए हैं, उठाएंगे हाथों में मुझको एक दिन, जो नक पर गोवर्धन उठाए हुए हैं। निकालें भी तो दिल से कैसे निकालें, वो रग रग में मेरी समाये हुए हैं। वो रूठे तो हमको परवाह नहीं है, हम दिल से उनको मनाए हुए हैं। जिन्हें लूटना है मोहर बिंदु लूटो, हम मोहर बिंदु उन पर लुटाए हुए हैं। हम मन उनसे अपना लगाए हुए हैं। हम अपना मन उनसे लगा बैठे, जो मुद्दत से मन को चुरा बैठे। 7 दिन तक बूंद की एक बूंद ब्रज में न गिरी। और 7 दिन बाद इंद्र आया, भगवान को प्रणाम किया। हाथी पर बैठकर जतिपुरा पहुंचा। जतिपुरा देखा है? खिलेश जी जतिपुरा गए? अभी अभी कहीं नहीं गए आप, मुझे लगता है वृंदावन गए बस और बरसाना गए। लेकिन अब ये पक्की बात है, अब तुमको सभी जगह जरूर राधा रानी पहुंचाई देगी।
गिरिराज जी की परिक्रमा होती है 7 कोस की। एक परिक्रमा है 4 कोस की, एक परिक्रमा है 3 कोस की। 4 कोस की परिक्रमा जब देते हैं ना, उसी परिक्रमा में पड़ता है जतिपुरा। आप जब जाओगे तो मालूम पड़ेगा। अब के जाड़े में जाना और सब लोग पैदल पैदल गिरिराज जी की परिक्रमा देना, 21 किलोमीटर। दे लोगे? नहीं दी जाएगी? दे दोगे? कौन कौन दे देगा 21 किलोमीटर पैदल परिक्रमा? बस कुंडेल वाले कमजोर लग रहे हैं मुझे। अरे हमारे ब्रज में तो रोज देते हैं 21 किलोमीटर की परिक्रमा, और आप गांव में रहकर फिर भी हाथ उठाने में घबरा रहे हैं, यानी को परिक्रमा देनी पड़ रही है। अरे झूठे कोई हाथ उठाते तो गिरिराज जी प्रसन्न हो जाते। हमारे यहाँ 3 बाबा हैं, 3 संत, रोज 3 परिक्रमा देते हैं। 3 परिक्रमा 63 किलोमीटर रोज, और एक परिक्रमा तो रोज दे देते हैं लोग, रोज। इसीलिए उन ब्रजवासियों पर गिरिराज जी की कृपा हुई कि वो ब्रज में प्रकट हो गए। इसलिए अब की बार खिलेश जी, संतोष जी, जो कोई जाए उन सबको गिरिराज जी की परिक्रमा दिलाना। और एक बार परिक्रमा दे ली ना, आप हर महीने दोगे, ये मेरी गारंटी है, ये पक्की बात है। कुछ तो करना पड़ेगा, फ्री में नहीं मिलेगा कुछ भी। लोग सोचते हैं हमें तो कुंडेल में बैठे बैठे ही मिल जाए, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ करना पड़ेगा। 7 दिन तक वर्षा हुई, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं सका इंद्र। आज अपनी सुरभि गाय को लेकर गया और जाकर के भगवान गिरिराज जी का दूध से अभिषेक कराया। आज वह मनोकुंटलों दूध की धारा चढ़ती है। मुखारविंद पे मंदिर है, मुखारविंद जतिपुरा में, हजारों लीटर दूध चढ़ाया जाता है। इंद्र ने क्षमा मांगी और इंद्र ने एक श्लोक में स्तुति करी। क्या स्तुति करी? गजब का भाव प्रकट किया। विशुद्ध सत्वं तम धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रदस्तमस्कम मायामयोऽयं गुण संप्रभाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। आहा, हे विशुद्ध नारायण, हे विशुद्ध भगवान, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। दुनिया शुद्ध हो सकती है, लेकिन परमात्मा विशुद्ध है। नारायण की प्रार्थना करी। तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम तपोमयम मायामयोयम गुण संप्रवाहो। हे मायापति, हे जगदीश्वर, माया आपके चरणों में रहती है। आप क्षणगुण ऐश्वर्य से संपन्न हो, गुण संप्रवाह हो, न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने क्षमा किया। और एक बात बताऊं, इंद्र का अपराध बड़ा था, ब्रह्मा का छोटा था। जितना बड़ा अपराध उतनी बड़ी सजा। ये पक्की बात सोच लेना। अपराध करते समय भगवान ने क्षमा किया। आचार्य संत श्रोमणी सुखदेव स्वामी कहते, ब्रजवासियों के कष्ट को दूर कर दिया। यह है भगवान का स्वभाव, गिरिराज। अब यहां से सुखदेव अलग कथा में प्रवेश करेंगे। कौन सी कथा शुरू होती है यहां से? रास पंचाध्यायी। अभी भाई छत्तीसगढ़ की तरफ जो कथाएं होती है ना, वो यदि वास्तविक पूछा जाए तो भागवत का विषय वृंदावन से शुरू होता है और कहीं नहीं है। अब भागवत यहां कर रहे हैं, लोग कर सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन भागवत का जो भाव है, जो भागवत को आपको समझा सकता है,
जो कृष्ण की लीला कह सकता है, जो श्लोक गाकर आपको बता सकता है, वो पाठशाला वृंदावन से ही शुरू हो रही है। इसलिए भागवत का प्रचलन है, वहां चलन है। अभी कितने लोग ये नहीं जानते भागवत है क्या। हाँ, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, सारे लोग तो नहीं लाएंगे मुझे मालूम है। आप 10-20 जो परिवार है वो वृंदावन जाओ तो भागवत की किताब लेकर आओ और उसमें एक अध्याय रोज पढ़ना, फिर आपको पता लग जाएगा कि भागवत में पंडित जी सुना क्या रहे। फिर सामने वाला आपको सुना नहीं पाएगा, वो कहेगा यार क्या सुना, आप फौरन बताओगे यार तुमने वो तो सुनाया ही नहीं। इसलिए भागवत कथा इतना सरल विषय नहीं है कि हम चंद सिक्कों के लिए, चंद पैसों के लिए श्रीमद् भागवत कथा करने लग जाए। इसलिए कथा को मनोरंजन और व्यापार न बनाए। मैं तो ये कहता हूं, जो काम करना नहीं आता उस काम को करना ही नहीं चाहिए, बड़ा अपराध हो जाता है। एक भागवत का गलत श्लोक आपके जीवन को परिवर्तन कर देता है। हाँ, श्लोक एक महामृत्युंजय मंत्र है सबसे बड़ा, जानते हो महामृत्युंजय मंत्र तो जानते हो। एक होता है मृत्युंजय, एक होता है महामृत्युंजय मंत्र, जो व्यक्ति को आईसीयू से भी वापस ले आता है। इतनी ताकत है मंत्र में। महामृत्युंजय, जब व्यक्ति बहुत गंभीर स्थिति में पहुंच जाता है ना, उस मंत्र का जाप कराया जाता है। महामृत्युंजय मंत्र, उसमें 52 अक्षर है। 20-25 मिनट में एक माला होती है, एक माला। महामृत्युंजय भगवान शिव का मंत्र है। और इस मंत्र को किसने बनाया, किसने रचना करी? मार्कंडेय ऋषि ने। मार्कंडेय ऋषि ने इस मंत्र की रचना की। उनके बेटे की अल्पायु थी, अल्पायु को बढ़ाने के लिए मार्कंडेय ने महामृत्युंजय मंत्र बनाया। इसलिए मंत्रों में बड़ी ताकत है। मैंने पहले भी कह दिया, आप ब्राह्मण को खूब खिलाओ, खूब पिलाओ, जो आपके यहाँ आ रहा है, खूब जो मने श्रद्धा हो दक्षिणा दो। लेकिन भागवत की कथा की बात आती है, बहुत बड़े यज्ञ की बात आती है, तो उसी से कराओ जिस पे जानकारी हो। सीधी सी बात है। आप ये मत समझो कोई भी आ गया और कथा की कहे वो कथा जानता है। इतना तो सावधान होना ही पड़ेगा। इसलिए पहले ही भैया कहाँ पढ़े हो आप, कौन सी विद्यालय में गए हो, और किसी पढ़े लिखे आचार्य से पूछो कि ये कथावाचक ठीक है, कैसे हैं। बड़ा चुनाव का विषय है। और एक बात बताऊं, अच्छी चीज थोड़ी सी खाओगे वो भी असर करेगी, और बेकार चीज ज्यादा भी लोगे उसका भी कोई फायदा भी नहीं। भागवत का एक श्लोक भी तुम्हारे जीवन में उतर गया, वो आपके जीवन को परिवर्तन कर सकता है। इसलिए भगवान सुखदेव कहते हैं, यहां से रास पंचाध्यायी, भागवत में 5 गीत हैं। गोपी गीत, विरह गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत, भिक्षु गीत। मालूम है किसी को यहां भागवत में 5 गीत होते? अब आपको मालूम हो या ना हो, मैं तो जो भाव है कथा का वो सुनाऊंगा ही सुनाऊंगा। मालूम हो तो सुनो, न मालूम हो तो प्रेम से सुनिए, मालूम हो तो मेरे साथ बोलिए भाव से। सुखदेव स्वामी रास पंचाध्यायी में प्रवेश करते हैं। उससे पहले चलो मैं थोड़ी देर आपको आनंद में ले चलूं और फिर सीधे कथा में प्रवेश करेंगे। बहुत ही मार्मिक प्रसंग है, भाव से हम उसमें चलेंगे, इसलिए प्रेम से वहां पहुंचेंगे। उससे पहले हम बिहारी जी के चरणों में चल के और फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। वृंदावन के
ओ बांके बिहारी। इतना कह दो बिहारी जी से, और जैसे चलना हो ना वो चल भी सकता है। आप छठा दिन हो गया, कुंडेल वाले संकोच में ही बैठे रहते। वो वृंदावन के बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। ओ वृंदावन के बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। ओ वृंदावन के बांके बिहारी, ओ हमसे पर्दा करो ना मुरारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वो वृंदावन के राधे, वृंदावन के ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। ओ वृंदावन के बांके बिहारी, ओ हमसे पर्दा करो ना मुरारी। बांके बिहारी लाल की जय हो। लाख पर्दों में छुप ना सकोगे, बंद कमरों में रुक ना सकोगे। लाख पर्दों में छुप ना सकोगे, बंद कमरों में रुक ना सकोगे। लाख पर्दों में छुप ना सकोगे, बंद कमरों में रुक ना सकोगे। लाख पर्दों में छुप ना सकोगे, बंद कमरों में रुक ना सकोगे। ओ राधा जी के जय हो। राधा जी के गिरवर धारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के बांके राधे, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। हेमूराम जी, भगत जी, यादव जी, अरे मस्ती का विषय, मस्ती ले लो। कल कल और है, परसों कोई नहीं कहेगा नाचो, फिर जमाने में नाचते रहना। बिहारी जी के लिए नाच लो, कल कल की बात आनंद की। राधे हरि हरि। हरि हरि। और एक बात, आप सब लोग ये न समझे कुंडेल वाले, मैं केवल समिति से कह रहा हूं।
मैं पीछे जो बैठे लोग उनसे भी कह रहा हूँ, पूरे गांव वालों से कह रहा हूँ, माता बहनों से कह रहा हूँ, जिसका मन हो बिहारी जी के कीर्तन में नाच लो, इससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं है। देवता भी नाचते, ब्रह्मा विष्णु सब नाचते। राधे जय हो। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, गैर के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पराए ओ हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, गैर के दर पे आए नहीं हैं। ओ हम तुम्हारे जय हो, हम तुम्हारे पुराने पुजारी। दोनों हाथ उठा के आगे भी आ सकते हैं जिसका मन हो। हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हरि बोल। हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। ओ हमसे पर्दा करो ना मुरारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। हो वृंदावन के बांके बिहारी, हमसे पर्दा राधे मुरारी। वृंदावन के बांके बिहारी, ओ हमसे पर्दा करो ना मुरारी। स्वामी हरिदास के प्राण प्यारे, बाबा नंद जी की अखियों के तारे। स्वामी हरिदास के प्राण प्यारे, बाबा नंद जी की आंखों के तारे। वो राधा जी के जय हो, राधा जी के हरि बोल। गिरवरधारी। दोनों हाथ उठा के मस्ती के साथ पीछे वाले। ओ राधा जी के गिरवरधारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के बांके बिहारी, ओ हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के बांके बिहारी, ओ हमसे पर्दा करो ना मुरारी। मैं वृंदावन जावांगी चाहे लोग बोलियां बोले। मैं वृंदावन जावांगी चाहे लोग बोलियां बोले। चाहे लोग बोलियां बोले, चाहे लोग बोलियां बोले। चाहे लोग बोलियां बोले, चाहे
लोग बोलियां बोले, जय लोग बोलियां बोले, जय लोग बोलियां बोले, जय लोग बोलियां बोले, जय लोग बोलियां बोले। रूठा श्याम मनावांगी चाहे लोग बोलियां बोले, रूठा श्याम मनावांगी चाहे लोग बोलियां बोले। राधे राधे रूठा श्याम मनावांगी चाहे लोग बोलियां बोले, रूठा यार मनावांगी चाहे लोग बोलियां बोले। आस भी जाए पड़ोसन जाए, सास भी जाए पड़ोसन जाए, ननद भी जावे जेठानी भी जाए, ननद भी जाए जेठानी भी जाए। मैं तो दौड़ के जावांगी चाहे लोग बोलियां बोले, मैं तो दौड़ के जावांगी चाहे लोग बोलियां बोले। और चाहे लोग बोलियां बोले, चाहे लोग बोलियां बोले, चाहे लोग बोलियां बोले, चाहे लोग बोलियां बोले। मैं तो श्याम मनावांगी चाहे लोग बोलियां बोले, मैं तो शाम मनावांगी चाहे लोग बोलियां बोले। मैं तो श्याम मनावांगी चाहे लोग बोलियां बोले, मैं तो शाम मनावांगी चाहे लोग बोलियां बोले। जय राधे 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 राधे। जय जय श्री राम। बोल गौ माता की जय हो। गैया मैया की। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, गोविंद ने सबको आनंद प्रदान किया, और यहां से सुखदेव स्वामी कहते हैं रास में प्रवेश करते हैं। और पहले कौन से श्लोक को गाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान पितारात्रि, तारात्रि अपितारात्रि, हमारी तुम्हारी रात्रि नहीं, भगवान की रात्रि है पितारात्रि। और इस रात्रि में क्या हो रहा है, शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। योग माया को खींच लिया भगवान ने, और कदम के वृक्ष के नीचे खड़े होकर बांसुरी बजा रहे हैं। अच्छा, वंशी एक है, कृष्ण एक है, और स्वर एक है, लेकिन गोपियों के नाम अनेक बोल रही है बंसी। क्या कह रही है, ललिता विशाखा चित्रा चंपक लता तुंग विद्या इंद्रलेखा रंग देवी सुदेवी। चलिए आओ, 8 सखी है राधा जी की। कौन सी? अष्ट सखी, ललिता विशाखा चित्रा चंपक लता तुंग विद्या इंद्रलेखा रंग देवी सुदेवी। बंसी में बुला रहे हैं भगवान, आ जाओ।
अब कुंडेल वाले ये समझिए गोपी कौन है। गोपी क्या है? गोपी प्रेम है, गोपी संतोष है, गोपी त्याग है, गोपी समर्पण है, गोपी ज्ञानी है, गोपी जितेंद्रिय है, गोपी सभ्यता है, गोपी श्रेष्ठाचार है, गोपी संस्कृति है, और सबसे बड़ा गोपी प्रेम की ध्वजा है। उससे बड़ा कोई नहीं। आपका मंदिर, माता जी मंदिर, मंदिर के ऊपर गुम्मद, गुम्मद के ऊपर फिर गुम्मद, फिर कलश, फिर उसके ऊपर कलश, फिर कलश, फिर कलश, फिर कलशों पे एक झंडी, फिर उसके ऊपर लाल झंडी, वो है गोपी। गोपी से ऊपर कोई नहीं। और गोपी का मतलब क्या है संस्कृत में? गौ माने इंद्री और पी माने पीना। जो प्रत्येक इंद्री से कृष्ण के रस को पीती है वो है गोपी। कानों से, आंखों से, जीवा से, कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से, रसेंद्रियों से, पंच महाभूतों से, पंच तन्मात्राओं से कृष्ण के रस को पी रही है, वो गोपी है। आज भगवान बुला रहे हैं गोपियों को, चली आओ। बंसी बज रही है। हमारे वेदों में, शास्त्रों में 1,00,000 मंत्र हैं, 80,000 कर्मकांड के मंत्र हैं, वो मंत्र गोपी बने। 16,000 उपासना कांड के मंत्र हैं, वो गोपी बने। 4,000 ज्ञान कांड के मंत्र हैं, वो गोपी बने। मत्स्य अवतार में मत्स्य पत्नियां गोपी बनी, कश्यप अवतार में कश्यप पत्नियां गोपी बनी। सब गोपी बन के जा रहे हैं। क्यों? वृंदावन में महाराज देखेंगे। आपको भी ले चलूंगा अभी थोड़ी देर में। महाराज देखना है। भगवान सुखदेव कहते हैं, कोई गोपी दूध काट रही है और दूध काटते काटते बंसी बज गई और बंसी ने कहा, अरे गोपी चल। गोपी दूध को फेंक कर भागी। राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव गोपी ने दूध क्यों फेंक दिया? सुखदेव कहते हैं, जब कोई तुम्हें प्रेम से बुला रहा हो तो वहां कोई भी चीज संग नहीं जानी चाहिए। थोड़ी देर समझना भाव से। इसका मतलब क्या है? जब तुम्हें कोई बुला रहा हो प्रेम से, उसका शोषण मत करो। आपको किसी ने प्रेम से बुलाया और आप उसका शोषण करने लग जाओ, वो गलत है। इसलिए गोपी ने दूध फेंका। क्यों? क्योंकि गाय का दूध काढ़ना भी शोषण ही है। गाय दूध किसको देती है? बछड़े को। हम बछड़े को थोड़ा सा लगाते हैं, 10-20 ग्राम दूध पीता है, हटा लेते हैं और 8-10 लीटर दूध काढ़ के खुद ले जाते हैं। इसलिए गोपी ने कहा, मैं ये दूध नहीं ले जाऊंगी, मैं स्वयं जाऊंगी। दूसरी बात, गोपी काजल लगा रही थी आंख में काजल। एक आंख में लगा पाई, बंसी बजी, अरे गोपी चल। और गोपी दौड़ पड़ी और पूरा काजल अपने ऊपर डाल लिया। भरकेत बोले, ये क्या किया? अरे डिब्बी रखे भी जा सकती थी। लेकिन सुखदेव कहते हैं, जो तुम्हें प्रेम से बुला रहा है उसके पास शोषण छोड़कर जाओ। और दूसरी बात, जो वैसा है वैसा ही बनकर जाओ, उसके जैसा बन के जाओ। तो कृष्ण काले हैं ना, तो गोपी भी काली बन गई। मैं तो काली बनकर जाऊंगा। और तीसरी बात, एक गोपी पति को भोजन करा रही थी, अपने पति को, बच्चों को, सबको। बंसी बजी, चल, भागी, सबको छोड़कर भाग दी व्यवहार में। इसलिए आज हम लोग व्यवहार ही निभा रहे, प्यार नहीं निभा रहे। अखिलेश जी हमारे यहाँ आए तो हम भी जाएंगे? नहीं, हम नहीं जाएंगे। संतोष जी के यहाँ हमारे यहाँ आए तो हम भी जाएंगे? नहीं, हम नहीं जाएंगे। आज हम व्यवहार निभाते, प्यार नहीं निभाते।
प्यार का मतलब तो ये है, अरे कुंडेल में 7 दिन कथा हो रही है, हम पूरा कुंडेल गांव कथा में पहुंचे और सबको प्रोत्साहन दे और सबको प्रशंसा दे, लेकिन हम नहीं जा पाते। अरे हमें तो बुलाया ही नहीं, और हमारे यहाँ कौन से वो आए हैं, हम भी नहीं जाएंगे। इसलिए यहाँ व्यवहार निभा रहे लोग बाग, व्यवहार। आप मेरे यहाँ भोजन करने आए तो मैं आपके यहाँ आऊंगा। आपने 4 लड्डू दिए, मैंने 8 लड्डू दे दिए। आपने 2 केला दी, मैंने 4 केला दे दिए। व्यवहार है। आपने भोजन कराया, मैंने आपके यहाँ भोजन करा दिया। ये व्यवहार बंद हो और जीवन में प्यार आरंभ हो, इसका मतलब है। कथा से सीखिए, व्यवहार बात की बात है, पहले हमारे जीवन में प्यार हो, कोई फॉर्मेलिटी ना हो। आज हम फॉर्मेलिटी तो कर रहे हैं। चलो चलो भाई, सब लोग कह रहे हैं तो थोड़ा सा हम भी कर लें। मजा कब है, जब तुमको अखिलेश और संतोष जी किसी कमेटी वाले को कहना ना पड़े और आप खुद घर आकर कहो भाई हम ऐसा काम करना चाहते हैं, क्या हम कर सकते हैं क्या, उसमें मजा है। कहने से कोई काम हुआ वो काम नहीं होता, बिना कहे जो काम हो वो काम होता। इसलिए जीवन को समझने की होती है कथा। कथा क्यों कराते हैं, कि कथा से हम कुछ समझें, कैसे करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। ये हमारे शास्त्र हमें सिखाते हैं। तुम्हारा भारतीय होने का कोई परिचय ये है, तुम्हारे घर घर में रामायण होनी चाहिए। हर युवान, हर व्यक्ति भारतवर्ष में रामायण पढ़ना चाहिए। मानस का पाठ करो, और पाठ भी न करो तो मैं ये कहना चाहता हूं आपकी जेब में छोटा सा रामायण का गुटका हो। क्यों कि वो रामायण का गुटका आपका भारतीय होने की पहचान है। आप भारतवासी हैं। आपकी जेब में छोटी सी रामायण हो, आपके जेब में छोटी सी भागवत हो, आपके जेब में गोपाल सहस्त्रनाम हो, जहां मौका मिले वही पाठ करना। ये कमाना, खाना, पीना ये तो एक दिनचर्या है, चलती रहेगी। लेकिन अपने जीवन को मजबूत करना है तो आपको शास्त्र का अध्ययन करना ही पड़ेगा। बिना शास्त्र के आपको मार्ग नहीं मिलेगा। इसलिए भागवत सुनकर हमें ज्ञात होना चाहिए हमारे जीवन में क्या सरलता प्रदान हो, हम कैसे जीवन को जिए। इसलिए व्यवहार छोड़कर भागी गोपी, और भाग रही है कहां, जहां कृष्ण बंसी बजा रहे हैं। एक गोपी नहीं, कोई फूल तोड़ रही है, कोई फल तोड़ रही है, कोई जल भर रही है, सब भागी और भाग भाग कर गोविंद के पास दौड़ रही है। रात्रि हो रही है और रात्रि में कृष्ण के पास पहुंच रही है। भगवान के पास पहुंची रात्रि में झुंड के झुंड गोपियां। और सुखदेव स्वामी लिखते हैं भागवत के मर्म भाव में, कैसे भाग रही हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजगमरण्यो अलिख्यतोद्यमा शयित्र कांतो जबलोल कुंडला। दृष्टं वनम कुसुमितं राकेश कररंचितं यमुना नीललीलै जंतरूपल्लव शोभितं दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडोरोग्य धनोपि वा बतिष्ठिर्नहातभ्यो लोके क्षभिर्पात की। भागी गोपी और रात्रि में गोविंद के पास झुंड के झुंड गोपी पहुंची और गोपी जाकर खड़ी हो गई। गोपियां खड़ी हैं, कृष्ण बोले ही नहीं, और कृष्ण बोले नहीं, बहुत देर हो गई। भगवान ने गोपियों से कहा, अरे गोपी तुम रात में आई हो, ठीक नहीं किया, अरे चली जाओ वापस घर, रात में आना ठीक नहीं है।
अरे तुम सास ससुर को छोड़कर आई हो, बेटा बेटी को छोड़कर आई हो, अपने पति को छोड़कर आई हो, जाओ घर। गोपी बोली ये क्या कह रहे? अरे बांसुरी बजा के बुलाया, अब भगा रहे? अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हें वन देखना है देख लो, जाओ। तुम्हें फूल देखने देख लो, जाओ। यमुना देखनी है देख लो, जाओ। चंद्रमा देखना देख लिया, जाओ। गोपी बोली नहीं। और सबसे बड़ा गोपियों को उपदेश क्या दिया भगवान ने? अरे गोपी सुन लो, सबसे बड़ा तुम्हारा धर्म क्या है? बोले पतिव्रत धर्म। भगवान बता रहे यहां पर माताओं का सबसे बड़ा धर्म क्या है? पतिव्रत धर्म। माताओं को कोई गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। भाई बंधुओं को तो गुरु बनाना चाहिए, लेकिन माताओं का तो गुरु भी पति है, स्वामी भी पति है, सब कुछ पति ही है। इसलिए माताओं का सबसे बड़ा धर्म क्या है? पतिव्रत धर्म। और पति कैसा भी क्यों ना हो, भगवान कह रहे हैं दुश्शील हो, पति दुश्शील है। दुर्भागो पति दुर्भागी है। वृद्धो पति वृद्ध है। पति जड़ो पति जड़ क्यों ना हो। रोग्य पति रोगी क्यों ना हो। धनो पिवा पति धनहीन क्यों ना हो, फिर भी उस माताओं के लिए उसका पति सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। और ऐसा नहीं करती ना, उन माताओं को बहुत बड़ा अपराध लगता है। भगवान कहते सबसे बड़ा धर्म है माताओं का पतिव्रत धर्म। कुछ न करो तो भी चलेगा, अपने स्वामी को प्रणाम करो, अपनी पति की सेवा करो। और एक लक्ष्य से मां अनुसुईया ने पतिव्रत धर्म कहा। मां सांडली, मां मदालसा, मां नर्मदा अपने पतिव्रत के तेज से सूर्य की गति रोक दी, अपने पति के प्राणों को यमराज से ले आई। माताओं पर सबसे बड़ा बल होता है पतिव्रत धर्म। और जो माताएं पतिव्रत धर्म से रहती हैं, भगवान उनके लिए क्या कहते हैं? गोस्वामी जी क्या कहते हैं? दो पंक्ति गोस्वामी जी ने लिखी, मां अनुसुईया बता रही है माता जानकी को। गोस्वामी जी ने दो चौपाइयों में, आप सुनिएगा भाव से। बिन श्रम नार परम गति लहहि, बिन श्रम नार परम गति लहहि, बिन श्रम नार परम गति लहहि, बिन श्रम नारी परम गति लहहि। पतिव्रत धर्म छाण सब गहहि, पतिव्रत धर्म छाड़ सब गहहि। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काय बचन मन पति पद प्रेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। काय बचन मन पति पद प्रेमा। बिन श्रम नारी परम गति लहहि, बिन श्रम नारी परम गति लहहि। पतिव्रत धर्म छाण सब गहहि, पतिव्रत धर्म छाड़ सब गहहि। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काय बचन मन पति पद प्रेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम। इन दो चौपाइयों को समझिए। बिन श्रम नारी परम गति लहहि। माताएं बिना श्रम के, बिना परिश्रम के, बिना पूजा के, बिना पाठ के क्या होता है? परम गति, परम गति पाती हैं। लेकिन पतिव्रत धर्म छाण सब गहहि।
और जो पतिव्रत धर्म को छोड़ देती हैं, वो चाहे भजन करो, तपस्या करो, पूजा करो, पाठ करो, कथा सुनो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ सब कुछ बेकार है। आपके लिए इतना ही बहुत है, तुम ही मेरी मंजिल, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, आप सब कुछ हो। पत्नी का एक व्रत है, एक ही धर्म है, एक ही धर्म, एक व्रत, एक नेम, एक आचार, एक विचार, एक ही बात है। क्या? काय वचन मन पति पद प्रेमा, मन से, वचन से, कर्म से अपने पति के चरणों में प्रेम होना चाहिए। ये सबसे बड़ी पूजा है। कोई भजन सुनने की जरूरत नहीं, अपने घर में रहकर अपने स्वामी की सेवा, अपनी सरलता का जीवन, अपने ठाकुर की पूजा मंदिर में, उससे बड़ा आनंद कुछ नहीं है। मानव धर्म का सबसे बड़ा फल है कि भगवान से जुड़ जाना और सदा मुस्कुराना। सदा मुस्कुराओ, जिसके पास मुस्कुराहट है उसके पास जिंदगी का सबसे बड़ा फल है। और जो व्यक्ति दिन भर रोते रहते हैं, हमारे पास कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं दिया, वो जीवन भर दुखी रहते, कुछ नहीं हासिल होता। इसलिए भगवान ने जितना दिया उसी में भरोसा रखो। गोपी बोल रही है, भगवान बोल रहे, गोपी बोली नहीं। और जब भगवान ने उपदेश दिया, इतने में गोपी भी बोली। अच्छा, गोपी क्या बोली? बोल भगवान बोल लिए, बोल लिए, अब हमारी भी सुन लो। बोल क्या? गोपी कह रही है, हे गोविंद, हम सब कुछ छोड़कर आई हैं आपके लिए, सब कुछ। हम पतियों को छोड़ आई, बच्चों को छोड़ आई, व्यापार, व्यवहार, आहार सब छोड़ा। क्यों? आपने हमें बुलाया। और जब भक्त को भगवान आवाज दे तो भक्त को पहुंचना ही चाहिए। जब भक्त को भगवान मिल गई तो फिर चाहिए क्या? गोपी कहती हैं, हे गोविंद, वो जो पति है ना, वो जागतिक पति हैं, और आप बोले आप जगतपति हो, आप पूरे जगत के पति हो। और एक दूसरी बात कही, हे गोपाल, वो शरीर के पति हैं, आप आत्मा के पति हैं। जीव शरीर का पति हो सकता है, लेकिन आत्मा का पति तो गोविंद ही है। भाति लोकम इति पति। इसीलिए तो मीरा कहती थी, ऐसे वर को क्या वरूं जो जीवे और मर जाए, मैं तो भर भरूंगी गोपाल को, मेरो चरणों अमर हो जाए। मीरा इसीलिए कहती थी। अच्छा, मुझे बड़ी अच्छी बात याद आई है। मीरा को दूल्हा देखने आते, दूल्हा मीरा को देखने आते, माता कहती मीरा ब्याह कर ले। मीरा कहती मुझे ब्याह नहीं करना। माँ कहती कैसा दूल्हा चाहिए? देश भर के दूल्हा आते मीरा से विवाह करने। मीरा के दो प्रश्न होते। मीरा पूछती मुझसे शादी करोगे? बोले हाँ। मेरी दो शर्तें हैं। बोले क्या? बोले जैसा खिलाऊंगी खाना पड़ेगा, और जैसा पहनाऊंगी पहनना पड़ेगा, और तीसरी बोल मैं सोऊंगी तो तुम्हें रात को जागना पड़ेगा। पति भाग जाते, भैया रात में जगेगा कौन? खाएंगे पी लेंगे सब अच्छी बात है, लेकिन तू सोएगी मैं जागूंगा, ये नहीं हो सकता। मीरा कहती तो माँ मैंने ऐसा पति ढूंढ लिया है। अरे वो कौन है? ऐसा पति दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। मीरा कहती मैंने देखा है। बोले कहाँ है? बोल अलमारी में बैठा है गोपाल, मेरा गिरधर गोपाल बैठा है। क्यों? जैसा पहनाती हूँ पहनता है, जैसा खिलाती हूँ खाता है, जैसा पिलाती हूँ पीता है, और जब मीरा रात को सोती है तो गिरधर गोपाल रात को जागता है। रात भर तुम्हारी पहरेदारी करता है। आपको पता है आप सो जाते हो जब कहाँ जाते हो? पता है?
और आपको कोई गारंटी है कि सो के जगेंगे या नहीं? इसीलिए वही जगाता है आपको, वही उठाता है, वही जगाता है, सब कुछ कन्हैया करता है। हम अभिमान में उसे भूल जाते हैं। उसकी मौत है, उसकी कृपा न हो तो आप सवेरे जागेंगे या न, कोई कंफर्म नहीं। इसलिए भगवान का करोड़ों बार शुक्रिया किया करो रात में सोते हुए, भगवान अब मैं सोने जा रहा हूं, आपकी कृपा है। और सुबह जाग जाओ तो सबसे उठ के पहले अपने हाथों को देखो और फिर अपने माता पिता का आशीर्वाद लो, और फिर स्नान के बाद भगवान के चरणों में सबसे पहले जाओ, भगवान मैं जाग गया हूँ, आपकी बड़ी कृपा रही, आपको करोड़ों शुक्रिया है, करोड़ों शुक्रिया कि आपने हमें जगा दिया। अब न जागते तो कोई क्या कर लेता। इसलिए उसकी बड़ी कृपा है कि ठाकुर हमें जगा रहे। भगवान सुखदेव कहते हैं, भगवान छुप जाते हैं, गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए, और अंतर ध्यान हुए तो गोपियां रोई, रो रो कर भगवान को पूछती है, कहां गए भगवान, कहां गए। कोई बटवृक्ष से पूछती है, कोई पीपल से, पीपल बटवृक्ष से पूछती है, कहती है अरे नहीं नहीं ये नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि ये भी तो पुरुष है। देखिए बात समझिए, गोपी कहती है पीपल भी तो पुरुष है, बटवृक्ष भी पुरुष है, इसलिए ये नहीं बताएंगे कृष्ण कहां गए। क्यों? मैं तुलसी से पूछूं। क्यों? एक माता की पीड़ा को माता ही जान सकती है, नारी की पीड़ा को नारी ही जान सकती है। इसलिए बट से पीपल से पूछा ना, फिर तुलसी से कहती है कश्चित कल्याणी तुलसी गोविंद चरण प्रिय। हे तुलसी तू गोविंद की प्रिया है, तू बता गोविंद कहां गए। यमुना से पूछते हैं, गंगा से पूछती हैं, आकाश से, पृथ्वी से, वनों से, लता पत्रों से, हे गोविंद को कहीं देखा है। रोते रोते गोपियां ढूंढ रही हैं, मिले नहीं, कहां छुप गए। और ढूंढते ढूंढते गोपियां कहां पहुंची, यमुना किनारे पहुंची। और यमुना किनारे पर गोपियों ने एक गीत गाया, गीत का नाम है गोपी गीत। अब गोपी गीत आपने कभी कभी सुना है? अच्छा मुझे बताना, या कुंडेल में जितने भी बैठे गोपी गीत किसी ने सुना है कथा में? किसी ने नहीं सुना। भागवत का सबसे बड़ा प्रसंग है गोपी गीत। आप कहीं भी कथा सुनने जाओगे, टेलीविजन को खोलना, छठवें दिन कथा, उसमें गोपी गीत आता है। उसमें संस्कृत के 19 श्लोक है। यह कथा तो होती है छत्तीसगढ़ में, मुझे लगता है कि फिर वो कथा नहीं है, कोई और ही कथा होती है। एक भी प्रसंग आपको पता नहीं है कि भागवत में कौन सा होता है, लेकिन भागवत आपका जरूर कल्याण करेगा। भागवत पैसा कमाना नहीं है कि हम भागवत पैसे कमाने के लिए गांव गांव में करने लग जाएं। लोगों को पता नहीं है और हम जैसा हो वैसा सुना दें, कुछ भी कल्याण होने वाला नहीं है। भागवत में सबसे बड़ा मर्मज्ञ कुछ है वक्ताओं के लिए, वो गोपी गीत है। 19 श्लोक है। आप भागवत लाना, उसमें लिखा दिखेगा आपको गोपी गीतम। गोपियों ने संस्कृत में गाया, हिंदी में नहीं, संस्कृत में है, इसलिए गोपी गाती है। मैं 2-4 श्लोक गा दूं आपके लिए। 19 श्लोक तो आप समझेंगे, मैं 1-2 श्लोक गा लूं, मुझे अच्छा लगेगा। क्यों? मेरी जिम्मेदारी है। मैं भगवान की कथा को कह रहा हूं, ईमानदारी से कहना चाहिए। आप नहीं समझ रहे, लेकिन बांके बिहारी तो समझ रहे। वो समझ जाएं, आप भी समझ जाओगे। दुनिया न समझे मुझे परवाह नहीं, लेकिन मेरा ठाकुर समझ रहा है, ये सबसे बड़ी बात है।
आप समझो न समझो, भगवान समझ रहे और भगवान समझ गए, वो आपके भाव को समझ जाएंगे। एक बार भाव से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं 2 श्लोक गा के बता दूं आपको, ऐसे होता है गोपी गीत। फिर मैं और भी गाऊंगा। जितने भी टेलीविजन में सुनोगे, जितने बड़े वक्ता होंगे हमारे ब्रज के, गोपी गीत जरूर गाएंगे। आप 2 श्लोक सुनिए। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत दयति दृश्यता दीक्षुतावका ये गोपी गीत। शव त्वां चिन्वते शरदु दासये साधु जात सत सरसी जोदरा श्री मुषाद्रसा सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका वरधरी न तो नेह किं वद विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वरस मारुता वेदतानना। आप समझ रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। आपको समझ में नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, भगवान अपने आप समझा देंगे आपको। राधे शब्दे वयो रक्षिता मुहु न खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल दीना विघन साथी तो विश्वगोप्तये सकउदेवा सात्मता कुले विरचिता भयम् प्रेष्ठधूर्यते चरणमीयुषा संस्कृते भ्रया करसरोरुहम् कान्तकामदम् देहिना श्रीकराग्रहम् ब्रज जनातिह वीरयोषिता निज जनस्मय ध्वंसनस्मृता भज सखे भव करिस्मनो जलरुहाननम्
चारू दल। प्रणतदेहिना पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं पणिफडार्पितं ते पदाम्बुजं ग्रणुकुचेषुना क्रन्दिरिच्छयं मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनुज्ञया पुष्परीक्षणा विधिकरीरमा वीरमुय्यतिर् हृदरसीधुना प्याययश्वना तव कथामृतं तप्तजीवनम् जपभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ये 19 श्लोक है अखिलेश जी। आप भागवत अब की बार जाओगे तो जरूर दिलाएंगे आपको, उसमें आप पढ़ा करो, क्योंकि जो चीज तुम्हें मालूम नहीं है और वो आपके सामने तो पता कैसे पड़ेगा। इसलिए आप जब भी यहां कथा हो, आप सब लोग मिलकर बोले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये गोपी गीत, इस गोपी गीत से भगवान प्रकट हो जाते हैं, ऐसा गोपी गीत है। ऐसा गोपी गीत प्रहर्षितम प्रिय प्रेम वीक्षणम रहस्य संपदो वीक्षधामते। इसमें निवेदन किया है गोपियों ने श्रवण मंगलम, भागवत श्रवण करने मात्र से ही मंगल हो जाता है। श्रीमदाततम, श्री हमारे पास आने लगती है। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, हमारे जन्म जन्म के पाप धुल करके हमारे हृदय में बाके बिहारी बैठ जाते हैं। और सबसे बड़े वही दानी हैं जगत में जो पृथ्वी पर कथा को दान कर रहे हैं। बोल भागवत भगवान की जय जय श्री राधे। देखिए बड़े कृपा की बात है, 1001 रुपये श्री रामाराव रंजूराव पुत्र गोकुलराव, ग्राम पाटन तुलसी गांव, भागवत पर समर्पण कर रहे हैं। या इसको रुक्मणी का कन्यादान समझ लो या कुछ समझ लो। मैं पूरे परिवार को बहुत शुभकामनाएं, पूरा आशीर्वाद। 1001 रुपया श्री रामाराव रंजूराव पुत्र गोकुलराव, ग्राम पाटन तुलसी गांव है। तुलसी जैसा भाव आप समस्त कुंडेलवासी, पाटन तुलसीवासी, पूरे ग्राम क्षेत्रवासी सदैव भगवत कृपा से तृप्त रहें। और मैं यही प्रार्थना करूं भागवत भगवान से, आप सबको भागवत की कृपा बरसे और भागवत समझ जाएं। और जब जब भागवत आपके क्षेत्र में हो तो भागवत से सुन सुनकर खूब आनंद प्रदान किया करें। ये मेरी प्रार्थना आप सबके लिए। और आगे से जब भी भागवत हो आप भागवत को रोज सुने, रोज पढ़े। जब समझ में आएगा तो आपके जीवन में बहुत प्रसन्नता होगी, ये पक्की बात है। एक बार भाव से बोलिए भागवत भगवान की। ये जयकारा भी लगता है ना भागवत का, तो जहां जहां तक आवाज जा रही है वहां वहां के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी भागवत की व्याख्या है, ऐसा भाव है। गोपियों ने गोपी गीत गाया और गोपी गीत जैसे ही गाया भगवान प्रकट हो गए। भगवान के काम को दो काम करिए, एक गाइए एक रोइए, भगवान प्रकट हो जाएंगे। गोपियों ने गाया भी और रोई भी, भगवान जमुना किनारे प्रकट हुए। अच्छा एक बात बताओ, गोपियों ने जमुना किनारे गीत गाया, गंगा किनारे क्यों नहीं गाया? सरयू किनारे क्यों नहीं गाया? क्यों? क्योंकि गंगा ज्ञान की नगरी है, सरयू वैराग्य की नगरी है, लेकिन यमुना भक्ति की नगरी है। इसलिए गोपियों ने भक्ति के पास बैठकर गाया, भगवान प्रकट हो गए। बोल भक्ति महारानी की। आप ज्ञान के पास मत गाओ, चलेगा, वैराग्य हो न चलेगा, लेकिन आपके घर में भक्ति जरूर हो। और जहाँ भक्ति होगी वहाँ बाके बिहारी दौड़े चले आएंगे। अपने घरों में भक्ति रखो। और कुंडेल में भक्ति की कमी नहीं है। हम रोज जा रहे हैं सबके घर, रोज सबका प्रेम मिल रहा है। बेचारे बहुत ही सेवा कर रहे हैं लोग बाग हैं, वो भी बरसाना से आए हैं महाराज। ऐसा सौभाग्य लग रहा है लोगों को। ये चरण बंधन, ये चरण धोना और चरणामृत पीना,
आप कुंडेल वालों का बहुत भाव है। ये छत्तीसगढ़ की भूमि ये बहुत ही पावन भूमि है, यहाँ भोले लोग हैं। और एक बात बताऊं, भोले लोगों को ही भगवान मिलता है। बोल बांके बिहारी की। चतुर आदमियों को भगवान नहीं मिलता, ज्ञानियों को नहीं मिलता। जब जब मिला है तो भोले लोगों को मिला है। आपको कुछ भी पता नहीं हो तो भी भगवान मिल ही जाएंगे, ये पक्की बात है। एक बार तो 2-4 ताली बजा दो इस बात पर। हाँ, ये आपके हित की बात है भाई। भोले को भगवान मिल जाते हैं। चतुर मत बनो, ऐसे ही भोले बने रहना। बिहारी जी तुम्हारे पास में ही है, चिंता मत करो। चतुर मत बनना, क्योंकि चतुर आदमी को भगवान नहीं मिलता। चतुर कौन बना? दक्ष। दक्ष को शिव नहीं मिले। शिव कौन है? विश्वास। दक्ष कौन है? चतुर आदमी। विश्वास चतुर आदमी के पास नहीं होता, और चतुर आदमी को विश्वास भी नहीं होता। जितना चतुर होगा वो विश्वास करेगा ही नहीं। अरे महाराज ऐसे कैसे होगा, ये कैसे होगा, नहीं नहीं ये को नहीं ऐसे नहीं। और भोला आदमी बोल भगत जी ऐसे होगा, हाँ 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 महाराज ऐसे ही होगा, कर दो। हमारे अखिलेश जी जब बरसाना गए तो मुझसे पूछा, महाराज ये बोर्ड पर लिख रहा है मंगला भोग, मंगल भोग। मैंने कहा हाँ ये सब भोग हैं, तो महाराज हमारा भी लगवा दो। भोला भोला हमारा भी भोग लगवा दो श्री जी का। मैंने कहा बड़े भोले लोग हैं, मैंने कहा इधर आओ चलो। फिर अखिलेश जी ने राज भोग लगवाया श्री जी का। हमारे भाई 5 भोग लगते, मंगला भोग, श्रृंगार भोग, राज भोग, शयन भोग और संध्या भोग। राधा रानी के 5 भोग लगते। तो मैंने कहा चलो आपका अखिलेश जी राज भोग लगवा देता हूँ। राधा रानी दोपहर को भोजन करती है, फुल्का, दाल, कड़ी, चावल, चटनी, खीर, रोटी, पापड़। जो आप भोजन लेते हो ना दोपहर में, वही भोजन किशोरी जी लेती है राजभोग में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो भोलापन प्रभु को बड़ा अच्छा है। आप भोले बने रहो, चतुर मत बनो। और छत्तीसगढ़ की भूमि, प्रेमियों की भूमि, मध्य प्रदेश की भूमि, ये बड़ी भोली भूमि है। पैसा नहीं है कोई बात नहीं, पैसा को सब कुछ नहीं होता। लोग बाग पैसे को महत्व देते हैं, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। पैसा नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन आपके पास प्रेम तो है, और जहाँ प्रेम होता है वही परमात्मा प्रकट होता है। इसलिए ये प्रेम बनाए रखो, और इसी प्रेम में मैं आपको भगवान के साथ लेके चलता हूँ। गोपियों के बीच प्रकट हो गए, आकाश में विमान खड़े, कामदेव को परास्त किया, करोड़ों गोपियां आ गई और करोड़ों भगवान बन गए। और आपस में गोपियां और भगवान नृत्य कर रहे, और इसी नृत्य में भगवान शंकर पधारे। अम्मा शंकर जी भी आए। बताए अम्मा पढ़ रही है डोंगरे जी भागवत। अब मंदिर में गए मधुबन में, तो डोंगरे जी की भागवत रखी है। वो सबसे अच्छी कथा है डोंगरे जी की। अम्मा को एक एक कथा समझ में आ रही होगी, क्योंकि पढ़ती है। तो आप संस्कृत वाली कथा मत लाओ, आप डोंगरे जी वाली कौन सी कथा लाओगे? वृंदावन जाकर अपने घर के मंदिर में रखोगे। कौन सी? सुख सागर। उस कथा का नाम है सुख सागर, डोंगरे जी महाराज की। उसमें पूरी भागवत की कथाएं, वो हिंदी में रोज पढ़ना कुंडेल वालों, आपको कथा का ज्ञान हो जाएगा, ये पक्की बात है। सुख सागर, उस कथा का नाम ही क्या है? सुख सागर। आप घर में सुख सागर पढ़ोगे तो सुख तो भगवान निश्चित प्रदान करेंगे। इसलिए भाव से गोपियों के बीच शंकर भी पधारे और सब नाच रहे, शंकर भी नाच रहे। आप भी मेरे साथ थोड़ी देर 10-5 मिनट महाराष्ट्र में चलिए। आज मोतीपुर से भी सब पधारी हैं बहन जी, घर से सब आए, तो आप भैया भी पधारे। तो आज सब आनंद लीजिए 10 मिनट और प्रेम से चलिए भगवान के महाराष्ट्र में। अरे शंकर तरसते हैं जिस महाराज को शंकर कह रहे हैं पार्वती से, पार्वती मुझे महाराष्ट्र दिखाओ। कहाँ? वृंदावन में। और वृंदावन जा रहे, चलिए मेरे साथ। कौन कौन चल रहा है? जल्दी एक एक हाथ खड़ा करो। जितने भी लोग आगे आगे बैठे जल्दी चलो। सब चल रहे तो सब खड़े हो जाओ, फिर सब चलिए। पीछे वाले भी चाहते तो आ सकते हैं आगे, आगे वाले तो आगे है ही, नाचने को जगह है। महाराष्ट्र हो रहा है। बोल शंकर भगवान की।
बाके बिहारी लाल की। एक दिन वो भोले भंडारी आहा चलिए चलिए जल्दी जल्दी भंडारा। आप भी चल सकती है माता, संकोच मत करिए। आज महाराष्ट्र में रह गए ना तो फिर रह ही जाओगे। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती तो मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जैसे ज्यादा नाचना नहीं आ रहा ना, पीछे वाले मस्ती ले लो, कुंडेल वालों फिर रह जाओगे। देखो हमारे हेमराज जी कैसे नाच रहे हैं। जल्दी जल्दी राधे। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, होए होए। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। अरे हंसी करेंगी ब्रज की नारी मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। आगे आगे आ जाओ, वृंदावन आ गए, आ जाइए। ए मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। ओ ए मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। मोहन के सिवाना कोई पुरुष न जाए वहाँ रास में, वहाँ रास में। ओ मोहन के सिवाना कोई पुरुष न जाए वहाँ रास में, वहाँ रास में। अरे रास रचो है ब्रज में भारी हमें दिखा दे ओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक
एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। राधे ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। और लगा के जूड़ा महाराज देखने के लिए जनाने बन के शंकर। साड़ी पहन ली, लहंगा पहन लिया, काजल लगाया, बिंदी लगाई, हथफूल पहना, पायल पहनी, लगा के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी, रास में आ गए, जय हो, रास में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं। मोहन ने देखा ऐसा समझ गए सब राज को, सब राज को। मोहन ने देखा जब समझ गए हैं सब राज को, सब राज को। ऐसी बजाई मुरलिया सुध बुध भुलाई भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। ऐसी बजाई मुरलिया सुध बुध भूले भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। ऐसी मुरलिया बजाई, शंकर सुध बुध भूले, साड़ी खिसक गई। क्या हुआ? शंकर पकड़े गए। हर शस्त्र से खिसक गई यो साड़ी, पकड़े गए त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, जय हो, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, रास में आ गए, जय हो, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती तो मन के हारी, यो बोले त्रिपुरारी, रास में आ गए, रास में आ गए हैं। राधे रास रचो, रास रचो, रास रचो है, रास रचो, रास रचो, रास रचो है।
यमुना किनारे आज रास रचो है। ओ यमुना किनारे आज रास रचो है। हाँ आज महारास है, 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 आज महारास है। ओ आज महारास है, आज महारास है। कृष्ण और गोपियों के मिलने की रात है, कृष्ण और गोपियों के मिलने की रात है। आत्मा परमात्मा के मिलन की ये रात है। आत्मा परमात्मा से मिलन की ये रात है। आज महारास है, आज महारास है, ओ आज महारास है, आज महारास है। राधा की पायल छम छम बाजे, छम छम बाजे, राधा रानी नाचे। श्याम ने छेड़ा है तराना, राधा का श्याम दीवाना है। श्याम ने छेड़ा है तराना, राधे का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना। राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना। अरे श्याम ने छेड़ा है तराना, राधा का श्याम दीवाना। श्याम ने छेड़ा है तराना, राधे का श्याम दीवाना। राधे हो हरी भरी धरती हरो भरो उपवन, हरी भरी धरती हरो भरो उपवन। हरी भरी धरती हरो भरो उपवन। हरी भरी धरती हरो भरो उपवन। झूम रहा सारा वृंदावन, झूम रहा सारा वृंदावन। हरी भरी धरती हरो भरो उपवन। हरी भरी धरती हरो भरो उपवन। झूम रहा है राजू सारा वृंदावन। झूम रहा है सारा वृंदावन। एक लाइन, हरी भरी धरती हरो भरो उपवन, झूम रहा सारा वृंदावन। और इसके साथ में कुंडेल में अरे झूम रहा है बरसाना, राधा का श्याम दीवाना। झूम रहा है बरसाना, राधा का श्याम दीवाना। राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना। राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना। अरे बरसाना बरसाना, बुला लो हमें बरसाना। हाय बरसाना बरसाना, बुला लो हमें बरसाना। बुला लो जल्दी बरसाना, बुला लो जल्दी बरसाना। बुला लो जल्दी बरसाना, बुला लो जल्दी बरसाना। ए बरसाना बरसाना, बुला लो हमें बरसाना। राधे बरसाना बरसाना, बुला लो हमें बरसाना। बरसाने वाली की हो हाँ गौर वरण की राधा रानी, गौर वर्ण की राधा रानी। श्याम वरण मेरो कृष्ण मुरारी। श्याम वर्ण मेरो कृष्ण मुरारी। गौर वर्ण की राधा रानी, श्याम वर्ण बांके बिहारी, दोनों कैसे लग रहे हैं? गौर वर्ण की राधा प्यारी, श्याम वर्ण मेरो कृष्ण मुरारी। दोनों हाथ उठा के सभी यूं शम्मा परवाना, राधा का श्याम दीवाना। है यूं शम्मा परवाना, राधा का श्याम दीवाना। राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना। ओ राधा का श्याम दीवाना,
राधा का श्याम दीवाना। बरसाना बरसाना राधा का श्याम दीवाना, बरसाना बरसाना राधा का श्याम दीवाना। बुला लो हमें बरसाना, बुला लो हमें बरसाना, बुला लो हमें बरसाना, बुला लो हमें बरसाना। हाँ राधा का श्याम दीवाना, बुला लो हमें बरसाना। यारी राधा का श्याम दीवाना, बुला लो हमें बरसाना। बोल वृंदावन में हरि लाल की जय हो। ये मस्ती है बरसाने वाली। सब बीमारी भाग जाएगी। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की। बहुत बहुत साधुवाद सभी के लिए। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, गोपियों को भगवान ने कृतार्थ किया, महाराज दिखाकर आनंद दिया। एक राक्षस कौन सा आया? अरिष्टासुर। एक राक्षस आया अरिष्टासुर, उसका उद्धार किया। एक राक्षस आया केसी, केसी घाट पर, मथुरा में घाट है केसी घाट। अभी बहुत जगह जाना है आपको वृंदावन में। अभी तो आपने शुरू किया है, अभी तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। तो भगवान ने सबका उद्धार किया। और नारद जी कंस से मिले, और कंस से मिले तो कंस से कहा कब मारोगे कृष्ण बलराम को? और मैं कुछ नहीं जानता, परसों तुम्हारी विजय चाहता हूं। नारद जी ने कंस से बात करी, इधर में आ गए भगवान के पास। कब मारोगे कंस को? तुम तो बजा लो बंसी, खा लो माखन, रचा लो रास। अरे तुमको जरा भी परवाह है हम संतों की? उस दुष्ट कंस ने कितना आतंक किया है, और हम कुछ नहीं जानते। परसों तुम्हारी विजय चाहिए। दोनों को एक डेट दे दी। और रात्रि में कंस ने अक्रूर को बुलाया। अक्रूर जी को बुलाकर कहा तुम गोकुल जाओ और कृष्ण बलदेव को लेकर आओ। आज रात्रि में अक्रूर जी को नींद नहीं आई। अक्रूर जी सोच रहे हैं मैंने कौन सा पुण्य किया होगा, कौन से दान किए होंगे, कौन सा जप किया होगा, क्यों आज मुझे कृष्ण का दर्शन होगा। प्रातः काल हुआ सज्जनों, अक्रूर जी निकले रथ लेकर, आगरा पहुंच गए। सोचते सोचते जा रहे कैसे कृष्ण का दर्शन होगा। मैंने कौन सा पुण्य किया है। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम वाताप्य हरते दत्तम द्रक्ष्याम्यद केशवम। मैंने कौन सा पुण्य किया होगा जो हमें कृष्ण का दर्शन होगा। इसलिए आप भी सोचा करें हमने कौन से पुण्य किए, हमने कौन से दान किए, हमने कौन सा धर्म किया जो हमारे कुंडेल में भगवान की भागवत पधारी। कौन सा सत्कर्म होगा जो ऐसा सद्भाग्य में मिला है। रात्रि में सोचते सोचते सो गए, सुबह जागे, आगरा निकल गए। शाम हो गई लौटते लौटते, और वापस लौटे कृष्ण बलदेव मिले। गौ चराकर जा रहे हैं गोविंद, और जाकर के अक्रूर जी को घर लेकर गए, और घर लेकर पहुंचे, रात्रि निवास किया।
बाबा नंद से कुछ चर्चा हुई और रात्रि में नंद बाबा से बात करी अक्रूर जी ने, और एक बात कही, नंद जी कंस ने बहुत बड़ा उत्सव किया है, आप कृष्ण बलदेव को सुबह भेजिए। और एक बात कहूं नंद जी, वैसे भी कृष्ण तुम्हारा बेटा नहीं है, इतना कहा था कृष्ण तुम्हारा बेटा नहीं है। इतने में मां यशोदा ने ये बात सुन ली, और यशोदा ने ये बात सुनी, रात भर रोई, रात भर रोती रही, और रोते 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 रात हो गई। नंद सो गए, अक्रूर सो गए। रात में आंख जगी, आंख खुली तो देखा यशोदा रो रही है। नंद महल में गए अंदर, अरे यशोदा तो काहे को रो रही है? यशोदा कहती आपने कभी बताया नहीं कि कृष्ण मेरा बेटा नहीं है। नंद कहते देवी कभी बताने का अवसर नहीं मिला, क्या बताता। रात भर रोती रही, मेरा नहीं है कृष्ण, मेरा नहीं है कृष्ण, मैं कैसे जीऊंगी कृष्ण के बिना। और सज्जनों, रात बीती, सुबह हुआ, न जाने ये खबर कैसे फैल गई पूरे गोकुल में। पूरा गोकुल रोने लगा, माताओं ने भोजन छोड़ दिया, बच्चे जाग गए, नहीं नहीं बहुएं जाग कर बैठ गई। माताओं ने अन्न नहीं ग्रहण किया, गौ माता ने चारा नहीं खाया, बछड़े ने दूध नहीं पिया, पक्षी बोल नहीं रहे, जमुना हिल नहीं रही, आकाश थम गया, पृथ्वी ठहर गई, पत्ते हिलते नहीं, वृक्ष हिलते नहीं, सन्नाटा छा गया। क्यों? अरे कृष्ण हमें छोड़कर चले जाएंगे, और कृष्ण के बिना हमारा जीवन क्या है? यदि जीवन से राम को निकाल दो तो हमारे जीवन में क्या रह जाता है? कुछ भी नहीं रहता, सुना जीवन हो जाता है। इसलिए हमारे जीवन का कोई सफल है वो राम है। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय रस पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, कृष्ण नाम नहीं तो जीना क्या। क्या जीना है? रात भर रोते रहे। प्रातः काल हुआ, कृष्ण बलदेव रथ में चढ़े। पूरे गोकुल के यशोदा के द्वार पर भीड़ खड़ी है। गोपियां बात कर रही हैं, हमें छोड़कर चले जाएंगे। गौ माता टकटकी लगाकर देख रही है यशोदा के द्वार की ओर। आज कन्हैया दूध पीने नहीं आया। बछड़ा देख रहा है कब गोपाल दूध पिएगा, कब मैं दूध पीऊंगा, लेकिन नहीं आया। सब देख रहे हैं। गोपियां प्रार्थना कर रही हैं विधाता ब्रह्मा से, अहो विधातस तव किंचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना तांसाकृतार्थान वियुनं कपार्थकं विक्रीडितं तेरुभग चेष्टितं यथा। एवं ब्रुवाणा बिरहातुरा भ्रशं ब्रजस्त्रिये कृष्ण विषक्तमानसा विसृज्य लज्जां रुरुदस्न सुस्वरं गोविंद दामो दर माधवेति। हे गोविंद, हे माधव, हे दामोदर, ठहर जाओ, मत जाओ।
गोपियां रो रही हैं, ब्रज में सब रो रहे हैं, माँ यशोदा रो रही है, नंद रो रहे हैं, गोपियां ग्वाल, गौ माता रो रही है, बछड़ा रो रहा है। और एक बात बताऊं, चेतन तो रो सकता है लेकिन जड़ वृक्ष भी रो पड़े। जब कृष्ण बन गोकुल से गए, वृक्ष भी रो पड़े। ये क्रूर नहीं है, ये क्रूर है, हमारे प्राणों को ले जाने आया है। मां को पता चला, यशोदा दौड़ती महल से निकली, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। इधर से गोविंद कूद पड़े रथ से, मां को अंक में भर लिया और मां से कहा, मां मैं परसों आ जाऊंगा। और परसों की कहकर के वर्षों बीत गए, भगवान वापस नहीं आए, वापस नहीं लौटे। मां कहती है, कृष्ण तेरी मां से कुछ गलती हो गई, तेरी मां से कुछ अपराध हो गया गोपाल, तू अपनी मां को क्षमा नहीं कर सकता, अपनी मां को क्षमा कर दे गोपाल। कभी तुझे बांध देती, कभी कान पकड़ लेती, कभी मुंह खुलवाती, तो कहीं बुरा तो नहीं मान गया गोविंद। लेकिन गोविंद रो पड़े, मां मैं परसों आऊंगा। सारा ब्रज रोया भगवान जब गए गोकुल से। इतना प्रेम है कृष्ण से ब्रज का, सब रो रहे हैं ब्रजवासी। तारा सर्वस्व लुट गया हो ऐसा लगता है। जीवन धन मथुरा चले गए, गोकुल की करुण कहानी है। दिल दे बैठे निर्मोही को, हमने की ये नादानी है। हम उनके लिए हुए दीवाने, वो प्रेम की राहों को क्या जाने। अब सिसक सिसक कर रोना है, निष्ठुर की याद भुलानी है। मैया का दुलारा रूठ गया, बाबा का सहारा छूट गया। राधा की उमंगों की दुनिया, कोई बेदर्दी दिल लूट गया। सब लुटा है गोकुल वालों का, आहों की रही ना निशानी है। जीवन धन मथुरा चले गए, गोकुल की करुण कहानी। बहारें रोई, बहारें रोती, वो भी रो पड़ी। आ के बहारें रोती है, ग्वालों की पुकारें रोती है। गैया बछड़ा की कौन कहे, गोकुल की दीवारें रोती हैं। सब लुटा है गोकुल वालों का, आहों की रही न निशानी है। जीवन धन मथुरा चले गए, गोकुल की करुण कहानी। सबको छोड़ चले गोपाल, पूरा ब्रज रोता रह गया। मैया रोती, जैसे रथ चलता फिर गिर पड़ती धड़ाम से, हे गोविंद मुझे छोड़कर मत जा। ब्रजवासी अपनी आंखों से आंसू गिरा गिरा कर रो रहे। गौ माता दूर खड़ी देख रही है, आज गोपाल नहीं आएगा। जो बछड़ा पूंछ उठाकर भागता दूध पीता, आज उस बछड़े ने पूंछ नहीं उठाई। आज कृष्ण नहीं आए, हमारे जीवन का क्या फायदा है। कृष्ण से प्रेम हो तो यही दशा होती है। मां की आंखों से आंसू पोंछते गोपाल, मैया तू चिंता मत कर। मां बार बार रो पड़ती। भगवान सुखदेव लिखते हैं,
मां रोती रह गई, ब्रजवासी रोते रह गए। कृष्ण सबको छोड़कर चले गए। बीच में राधा जी से मिले। राधा जी को कहा मैं परसों आऊंगा। वर्षों बीत गए, कृष्ण विदा हो गए। सुखदेव कहते हैं गोकुल सब कुछ छोड़कर मथुरा पहुंचे। मथुरा में रात्रि अक्रूर जी के यहाँ निवास किया और प्रातः काल होते कहा अक्रूर जी मैं मथुरा घूम लूं। और मथुरा में घूमने निकले कृष्ण अपने सखाओं के साथ। तो कपड़े नहीं है सखाओं पर। सखाओं ने कहा कन्हैया हमारे पास कपड़े नहीं है। भगवान सबको एक धोबी के पास ले गए और धोबी के पास जाकर धोबी को प्रणाम किया। धोबी को प्रणाम किया। धोबी से कहा हमें वस्त्र दे दो। अब कंस का धोबी बड़ा अभिमान में, चले जाओ यहां से, नहीं पहना दूंगा कपड़े, भागो। अरे कहा महाराज कंस और कहा तुम लोग छोटे मोटे, जाओ। एक ब्रजवासी बोलो कन्हैया या को जरा अपना हाथ दिखाई दे। भगवान ने एक हाथ मारा, जमीन में धंस गया, पानी निकला और धोबी का उद्धार कर दिया। कपड़े पहनकर चले तो झाड़ू लग रही है, बड़े बड़े कपड़े, कहां कंस और कहां बच्चे, बड़े बड़े कपड़े। दर्जी ने ठीक किया, कपड़ों को स्वरूप के अनुरूप कर दिया। बगलबंदी पहनी, धोती पहनी, आगे चले। माली ने माला पहना दी, माला पहनकर आगे चले। एक कुब्जा मिली और कुब्जा हाथ में कटोरी का चंदन लेकर खड़ी है और छुप छुप के जा रही है कुब्जा। जैसे ही गोविंद ने देखा और क्या कहा, अरे सुंदरी ठहर जा। एक काली कलूटी 3 जगह से टेढ़ी छुपकर जा रही थी। भगवान ने कहा अरे सुंदरी थोड़ा ठहर जा। बेचारी रो गई। कोई काले काले व्यक्ति से जो सुंदर न हो उससे कोई कह दे सुंदरी तो वो क्या समझेगा, ये मेरी मजाक कर रहा है। लेकिन भगवान मजाक नहीं करते। भगवान ने कहा तू तो परम सुंदरी है। क्यों? भगवान कहते कुब्जा कोई शरीर से सुंदर नहीं होता। सुंदर कौन है? जिसका मन सुंदर हो, जिसका धन सुंदर हो, जिसका भाव सुंदर हो, जिसका प्रेम सुंदर हो, जिसकी श्रद्धा सुंदर हो, जिसके विचार सुंदर हो, वो सुंदर होता है। चमड़ी से सुंदर होने वाला सुंदर नहीं होता। सुंदर वही है जिसका भाव सुंदर है। कुब्जा ने कहा बालक ये चंदन कंस लगाता है, आज कंस को नहीं लगाऊंगी, मैं तुम्हें लगाऊंगी। और कुब्जा ने सब ब्रजवासियों को चंदन लगाया और थोड़ा सा चंदन लिया और कृष्ण के माथे पर लगाया। तो हम भगवान बोले कुब्जा तूने मुझे सुंदर दिखाने के लिए चंदन लगाया और एक पैर का अंगूठा कुब्जा के पैर पर रखा, एक हाथ ठोड़ी में दिया, जोर से झटका दिया और कुब्जा को परम सुंदरी बना दिया। परम सुंदरी बन गई कुब्जा। भगवान को थोड़ा सा दोगे ना, भगवान तुम्हें बहुत ज्यादा देगा। हम भगवान को थोड़ा सा सुंदर दिखाते, भगवान हमें पूरा ही सुंदर बना देते। इसलिए भगवान पर जो किया गया अर्पण किया है वो भगवान तुम्हें सूद समेत वापस लौटाते। आगे बढ़े, धनुष को तोड़ दिया। 2 सैनिक दौड़े दौड़े गए महाराज कंस के पास। महाराज आपने किसको बुला लिया? अरे वो बालक नहीं बवाल है, तुम्हारे धनुष को तोड़ दिया, तुम्हारे धोबी से कपड़े पहन लिए, माली ने माला पहना दी, दर्जी ने ठीक कर दिया। और एक और दौड़ा। अरे महाराज वो काली कलूटी कुब्जा परम सुंदरी हो गई। अब तो कंस की चिंता बलवती हो गई। स्वप्न भी देखे तो तेल की कढ़ाई में देखे, गधे पर बैठा देखे। रंगमंच सजवाया सुबह सुबह, 4 पहलवान खड़े, सल तोसल मुष्टिक चांडूर चारों द्वार पर खड़े। कवलिया पीड़ को मजरा पिलाई, हाथी खड़ा किया। कृष्ण बलदेव आए मार देना। जैसे ही रंगमंच में घुसे कृष्ण बलदेव
कुबलिया पीड़ खड़ा है। दोनों ने एक एक हाथी का दांत पकड़ा, उखाड़ा, कुबलिया पीड़ का उद्धार कर दिया, अंदर प्रवेश किया। बोले कृष्ण बलदेव की जय। अंदर गए। 50 सीढ़ी ऊपर कंस बैठा है। जैसे ही कंस को देखा, भगवान कंस के पास पहुंचे, केस पकड़ लिए, ज्यादा देर न करी और केस पकड़कर जोर से उछालकर धड़ाम से फेंका और कंस का भी उद्धार कर दिया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, मथुरा वालों ने जय जयकार करी, महाराज उग्रसेन को छुड़ाया, चाचा देवक को छुड़ाया, सबको छुड़ा दिया। और सबके बाद में अपने पिता देवकी वसुदेव से मिले, पिता के चरणों में प्रणाम कर दिया, साष्टांग प्रणाम। पिता ने कहा तेरे जन्म पर मुझे गाय दान देनी, गाय दान दिलाई, मुझे ब्राह्मणों को दान देना, ब्राह्मणों को दान दिलाया। गुरु के पास पहुंचे, गुरु के मृतपुत्र को दिया। 16 दिन में 16 कलाएं सीखी भगवान ने और गुरु के मृतपुत्र को दक्षिणा में वापस दिया। यहां तक की कथा रही। भगवान वापस लौटे, देवकी के मन में विचार आया मैं कृष्ण को भोजन कराऊं। 56 प्रकार के भोग लगाए देवकी ने और 56 प्रकार के भोग रखे और उसमें एक माखन की कटोरी और रख दी। और माखन की कटोरी देखकर कन्हैया को ब्रज की याद आ गई। भगवान फुट फुट कर रोने लगे। जैसे ही रोए, देवकी आई, क्या हुआ? वसुदेव आ गए, बुधो आ गए, क्या हुआ गोपाल, क्या हुआ? भगवान कहते बुधो मुझे ब्रज की याद आ गई। अरे अरे क्या करेगा लाला, तू ब्रज में जाकर यहीं रहे। लेकिन कृष्ण रो पड़े, ब्रज की याद आई। क्या कहते हैं मालूम है भगवान? ऊंधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाई। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि नुपताज ही माही। जब ही सुरती आवे बा सुख की, रस उमगत ही नाही। ऊंधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। ऊंधो मुझे ब्रज की याद आ रही है, तुम ब्रज जाओ। उद्धव को ब्रज भेजा। उद्धव ब्रज गए, काली कमरिया ओढ़ ली, मोर पंख पहन लिया, ब्रज गए, गोकुल जा रहे हैं। और गोकुल जब रास्ते में पहुंचे, ब्रजवासियों ने घेर लिया। अरे आ गए हो, आ गए हो, हमारा कन्हैया आ गए हो, आ गए हो, आ गए हो। लेकिन जैसे ही देखा मिला नहीं कन्हैया, चुपचाप खड़े रह गए। अरे सुनो, ये हमारा कन्हैया ना है, हमारा कन्हैया नहीं है। उद्धव बोले मैं तुम्हारा कन्हैया नहीं हूं, मुझे यशोदा के घर जाना है। ब्रजवासियों ने कहा उद्धव कोई मुश्किल नहीं है, ये जो पानी देख रहे हो, पानी, इस पानी के सारे सारे जाना। क्यों? ये पानी नहीं है, ये गोपियों के आंसुओं का जल है। इस जल के साथ साथ पहुंच जाना, जहां ये जल खत्म हो जाए वहीं यशोदा का घर है। बुद्धों की ज्ञान की इतना रोती है गोपी। बोले हाँ। देखते देखते धीरे धीरे यशोदा के द्वार पर पहुंचे और द्वार पर पहुंचकर आवाज लगाई, अरे कोई है? इतनी देर में कहा तो मां यशोदा बोली कौन है? शांत हो जाओ, अभी अभी सोया है। कभी मक्खन मांगे, कभी मिश्री मांगे, कभी चंदा मांगे, कभी बहू मांगे। उद्धव की ज्ञान की सीढ़ी खिसक गई। कोई है नहीं, ये तो बात कर रही है पल्ले में। उद्धव बोले क्या है? मां मैं उद्धव। यशोदा कहती है जानती हूं। उद्धव काय को आयो? मैं कृष्ण का संदेश लाया हूं मां। काय को रोते हो? मत रो।
कृष्ण को जानना है, उसे भजन से जाना जा सकता है। उसके हाथ नहीं होते मैया, उसके पैर नहीं होते। मैया बोले अरे उद्धव तू कहा जाने, अरे वाह के हाथ ना है तो माखन कैसे खायो, पैर ना है तो चल के कैसे आयो, हाथ ना है तो बंसी कैसे बजाई। उपदेश दिया। गोपियों से मिलना चाहता हूं। गोपियों से मिलने गए उद्धव। गोपियां खड़ी रहती है जमुना किनारे, और जमुना के किनारे के पेड़ के पीछे उद्धव खड़े हो गए। और उद्धव खड़े हुए पेड़ के पीछे गोपियां कह रही हैं मेरे सपने में आए, मेरे सपने में आए, मेरे सपने में मटकी उछा रहे हैं, मेरे सपने में माखन खा रहे हैं, मेरे सपने में कुआं पर मिले, मेरे सपने में आए छाछ मांग रहे हैं। गोपी बोली राधा रानी से आपको सपना आया किशोरी जी? राधा रानी बोली गोपी जब से कन्हैया गए हैं मुझे नींद ही नहीं आई। उधर सुन रहे, जब से भगवान गए मुझे नींद ही नहीं आई, और नींद नहीं आई तो स्वप्न नहीं आया, स्वप्न नहीं आए तो सुनाऊं क्या? कितना बड़ा वैराग्य हो सकता है। नींद नहीं आई। उधर आ गए निकल के। इतनी देर में भ्रमर आ गए। भ्रमर से बात की, अरे भ्रमर तो काई को आए। फिर ऊधो आ गए। ऊधो बोले गोपियों तुम्हें भगवान जानना है ना, अरे योग करो, आसन लगाओ, अपने मन को कृष्ण के चरणों में रखो, तब कृष्ण मिलेगा। लेकिन गोपियां कहती हैं अरे ऊधो, गोपियों ने उत्तर दिया बड़ा सुंदर। क्या कह रही है? ऊधो मन न रहे 10-20, एक हतो जो गयो श्याम संग, वो आराधे ईस। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठो याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम ही है श्याम जी है, श्याम ही प्राण प्रिय, आधे की शिलाकड़ी आधार नाम श्याम है। ऊधो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौरे, योग कौन राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। रोम रोम में श्याम है। कहां ढूंढे हम कृष्ण? उधो तुम भई बोरे। अरे कौन योग, कौन साधना, कौन आसन, हम नहीं जानती। हमारे पास रहता है, हमारे सामने रहता है। उधो तुम योग की बात करते हो। एक गोपी कहती है आए ऊधो हमें बता दे, योग से क्या वियोग कम है। योगी जपते बन में माला, वियोगियों का घर ही बन है। आए ऊधो हमें बता दे, योग से क्या वियोग कम है। योगी रमाते तन में भस्मी, वियोगियों का तन ही भस्म है। आए ऊधो हमें बता दे, योग से क्या वियोग कम है। योगी जपते पहने भगवा चोला, वियोगियों का तन ही रंगाम है। हाय ऊठो हमें बता दे, योग से क्या वियोग कम है। योग से भी बड़ा है वियोग, उससे बड़ा कुछ नहीं है। इसलिए गोपियों ने यही बात की ऊठो से। और सुनो तो कृष्ण हमारे पास रहते हैं, हम केवल इतना जानती हैं कृष्ण हमारा है और हम कृष्ण की हैं। और उसे पाने के लिए उधर क्या चाहिए? प्रेम। ऐसा उपदेश दिया गोपियों ने। और सबसे ऊंचा क्या है कुंडेल वालों? वो है प्रेम। और गोपियों ने उद्धव को समझाकर यही गाया। आप भी मेरे साथ 5 मिनट, फिर हम उस सब में चले। सब मेरे साथ मिलकर भाव से चलिएगा एक बार। गोपी कह रही है उद्धव को, वो ये तो प्रेम की बात है उद्धव। दोनों हाथ उठा के, वो ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है।
यहाँ तो शरद के होते हैं सौदे, यहाँ तो शरद के होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे ऊधो। हो यहाँ दम दम में होती है पूजा, ओ यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ओ ये तो प्रेम की बात है ऊधो। बाके बिहारी लाल की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। और जो चढ़ती उतरती है मस्ती। जो मस्ती चढ़ रही है, थोड़ा धीरे, जो मस्ती चढ़ गई और फिर उतर गई, वो मस्ती नहीं। एक पल में चढ़ी, एक पल में उतर गई, पल में ना चली, पल में बैठ गई। कथा हुई तो भगत जी बने, कथा के बाद फिर खत्म। वो मस्ती नहीं है, वो बनावट है। भगवान बनावट से नहीं मिलता। पहली शर्त रही, निर्मल मन जन सोई मोय पावा। जो मस्ती चढ़ रही है, उतर रही है, वो मस्ती नहीं। हमारे नानक देव ने कहा, जो मस्ती हर समय चढ़ी रहे, वो कौन सी मस्ती है? कि भांग धतूरा गांजड़ा। आप समझते होंगे, भांग धतूरा गांजड़ा, शराब, मदिरा, कोई भी नशा कब तक रहता है? रात को पियो, सुबह खत्म। के भांग धतूरा गांजड़ा और उतर जात प्रभात और नाम कुमारी ये नानका जड़ी रहे दिन रात। नाम क्या है, कुमारी क्या है, जो दिन रात चढ़ी रहे।
24 घंटे। और जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो असल में तो मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। वो जिनकी नजरों में, वो जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ शरद के होते हैं सौदे, यहाँ शरद के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। गोपी एक शब्द बड़ा प्यारा कहती है, दुनिया में जहां देखा वाह, लोग कांटों से बच बच के चलते, हम तो फूलों से दामन बचाते। लोग कांटों से बच बच के चलते, हम तो फूलों से दामन बचाते। अरे साहब, लोग तो कांटों से बचते, लेकिन गोपी कहती है हम तो फूल से भी दामन बचाते हैं। क्यों? इस कदर हमने जहां देखा वहां धोखा मिला, जहां भी गई वहां धोखा मिला, अब भरोसा नहीं है। इस कदर हमने खाए हैं धोखे, अब किसी पे भरोसा नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ शरद के होते हैं सौदे। गोपी ने कहा उधो, यहाँ शरदे के सौदे होते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे राधे। कुंडेल वालों का बड़ा सौभाग्य है, ऐसी परम पावनी भागवत के पावन अवसर पर आज रुक्मिणी विवाह महोत्सव है और बड़ी दिव्य कथा गोपी संवाद, उधो गोपी का प्रसंग, प्रेम की चर्चा, और उसी प्रेम की चर्चा के बीच में आप कुंडेल वालों का बड़ा सौभाग्य, बड़ा सद्भाग्य, कुंडेल में कथा के बीच हमारे कबीर पंथ के प्रमुख, सभी लोग बड़े ध्यान से सुने, बीच कथा के मध्य ऐसे पावन अवसर में
हमारे बीच में कबीर पंथ के प्रमुख संत परम पूज्य संत श्री देवकर साहिब जी, भाजपा मंडल अध्यक्ष हरिदास साहू जी, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र साहू जी और जिला उपाध्यक्ष भाजपा हमारे राजेश साहू जी कथा के बीच में पधारे हैं। बहुत ही पावन प्रसंग के मध्य में, प्रेम के बीच में हम सब कुंडेल निवासी, पूरी कुंडेल समिति हमारे परम पूज्य संत श्री देवकर साहिब जी का बहुत बहुत स्वागत करें और सभी को भागवत की ओर से, ब्रजवासियों की ओर से बहुत बहुत ही वंदन है। और भाजपा मंडल अध्यक्ष हरिदास साहू जी को भी बहुत बहुत साधुवाद। किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र साहू जी, मैं दिल से भागवत से बहुत बहुत स्नेह, बहुत बहुत प्रेम। जिला उपाध्यक्ष भाजपा राजेश साहू जी को भी मैं बार बार मंच से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत साधुवाद। भागवत जी इन पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें, ऐसे ही मुस्कुराते रहे जैसे मुस्कुरा रहे, आपको ऐसे ही आशीर्वाद भी देते रहे और हमेशा आपके साथ हैं कुंडेल वालों के। बोल बांके बिहारी लाल की। बहुत ही प्रेम का प्रसंग है और वाकई आज जो चर्चा है ना, वो प्रेम की चर्चा है। और प्रेम के बीच में, क्योंकि हमारा ठाकुर भी जो ब्रज का ठाकुर है ना, वो भी प्रेम चाहता है। ज्ञान से आएगा मालूम नहीं, वैराग्य से आएगा मालूम नहीं, लेकिन प्रेम का जो मामला है बड़ा कठिन है। यहां सर्दे के होते सौदे, सर्द के सौदे नहीं, कोई शर्त नहीं है, कोई शर्त नहीं, वो सर्द शब्द होगा। लेकिन मेरा भाव जो है, यहां सर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। कन्हैया से मिलना है तो कोई शर्त का सौदा नहीं हो सकता। उससे मिलना है तो सर को तली पर रखना ही पड़ेगा। ये प्रेम का चक्कर है। प्रेम मीरा ने किया, प्रेम को पता है प्रेम का मतलब क्या है। शूल पर चलना, कांटों पर चलना, पीड़ा सहन करना। टू लव इज टू रीड विद पेन। क्यों? क्योंकि प्यार कोई शब्द वासना का शब्द नहीं है। आज लोगों ने प्यार को मजाक बनाया, प्यार शब्द को आज का सवाल बनाया। 3 शब्द कह तो देते, आई लव यू। ये शब्द प्यार का हो सकता है, कॉन्वेंट हो सकता है, अंग्रेजी हो सकता है, लेकिन हमारे ब्रज का भाव देखिए, इतना सस्ता किया महाराज जी प्रेम को लोगों ने। सुबह कहते आई लव यू और शाम को कहते आई लीव यू। सुबह हमें आपसे प्रेम है और शाम को हमें आपसे नफरत है। ये प्यार नहीं है। यहां सर्दे के होते सौदे। तो जहां प्रेम है और प्रेम से सारी दुनिया को अपना बनाया जा सकता है और क्रोध से किसी ने किसी को नहीं जीता। इसलिए सारी दुनिया में प्रेम है और प्रेम का ही प्रसंग है। इसलिए मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, आप पधारे, बहुत ही आनंद। और कबीर जी का तो कहना ही क्या है, एक एक बात भी कहूं, चर्चा बहुत हो सकती है, लेकिन हमारे कुंडेल वाले हैं ना, तो थोड़ा कुंडेल वालों को भी समझना पड़ेगा, पूरे छत्तीसगढ़ को समझना पड़ेगा, क्योंकि कथा इतना सरल विषय नहीं है। ये तो कृपा हो गई राधा रानी के कि आपको कथा मिल रही है, वो भी बरसाना से कथा पधारी, बरसाने से श्रीमद् भागवत पधारी।
उसमें आपका भाव राधा रानी के मंदिर से आई, ये सद्भाग्य है। अन्यथा कथा इतना सरल नहीं है जितना लोगों ने इसको सरल किया। एक बार भागवत श्रवण हो जाए, जीवन में उस व्यक्ति का इतना उत्थान हो जाता है, इतनी पहचान हो जाती है, और उस पर बांके बिहारी की अपूर्व कृपा हो जाती है, अपूर्व, अखंड। जितना दोहा कहूं मैं हमारे कबीर साहब, जितना कहूं उतना थोड़ा है। कबीर जी तो बहुत बात कहते हैं, लेकिन मैं इतना कहूं कि कबीरा हम तुम एक हैं, हम एक हैं। कबीर साहब तो इतना तक कहते हैं, कबीरा हम तुम एक हैं, और कह सुनन में दो, मन से मन को तोलिए तो दो मन कबहू न हो। मुझे जोश आ गया प्रभु जी को देख के। कोई सामने वाला जरा जोशीला हो ना तो फिर जोश आ जाता है। तो वास्तविक की आज बात है, बहुत मुझे आनंद भी मिला है कुंडेल में कथा कहकर। आप भोले लोगों के बीच, और मैंने पहले भी कहा भोले को भगवान मिलता है। आप भोले हैं, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ये पक्की बात है, कोई कमी ना रही, क्योंकि भोले को भगवान मिला है। इसलिए भागवत की ये वाणी है। उद्धव को गोपियों ने एक बार में समझा दिया, उद्धव ये प्रेम का मामला है, तेरे बस की बात नहीं है, और जहां प्रेम है वही परमात्मा है। उद्धव को गोपियों ने एक शब्द में कहा कि कबीरा कबीरा क्या कहे, और चल जमुना के तीर, एक गोपी के प्रेम में बह गए लाख कबीर। कबीर जी कहते हैं कबीरा कबीरा क्या कहे, क्या कह सकते हो, चल जमुना के तीर, अरे एक गोपी के प्रेम में बह गयो लाख कबीर। कितना बड़ा एक गोपी का प्रेम। कबीर जी स्वयं कह रहे, एक गोपी की अश्रु की प्रेम धारा में मेरे जैसे लाखों कबीर निकले। ये वो प्रेम है। और मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करूं, पूरे छत्तीसगढ़ में क्या पूरे विश्व में हमारे हृदय की कली खिली रहे, और उस हृदय की कली में वृंदावन से भक्ति का जल ढलता रहे। यही सबसे बड़ा जीवन का आनंद है। इस कली में, इस फूल में हमारे वृंदावन से भक्ति का जल आता रहे, और वो फूल पर ढलता रहे, और वो फूल खिलता रहे। गोपियों ने उपदेश दिया है, उलझकर वस्त्र कांटों में लगे ऊँटों को समझाने, तुम्हारे वस्त्र फाड़ देंगे हम प्रेम दीवाने। हम प्रेम दीवाने, हम ज्ञान दीवाने नहीं, हम वैराग्य दीवाने नहीं, हम प्रेम के दीवाने। उद्धव को समझाया। उद्धव ने गोपियों को प्रणाम नहीं किया, उद्धव ने गोपियों को प्रणाम नहीं किया, चरणों को प्रणाम नहीं किया। उद्धव ने क्या प्रणाम किया? भागवत का एक एक श्लोक ये जवाबदारी देता है। उद्धव क्या कह रहे कि बंदे नंद ब्रद श्रीराम पादरेणमवीक्षण सा यासम हरित कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। हे गोपी, मैं तुम्हें प्रणाम नहीं करता, चरणों को प्रणाम नहीं, मैं तुम्हारी चरण धूलि को वंदन करता। मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं, मैं चरण धूलि को वंदन कर रहा हूं। चरण धूलि को वंदन किया उद्धव ने, और भगवान से प्रार्थना करी, और भगवान ने आशीर्वाद दिया। उद्धव को आंख बंद कराई, और बगल में देखा तो राधा रानी बैठी हैं, और चारों तरफ गोपियां खड़ी हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। प्रेम से प्रकट हुआ। आगे बहुत चर्चाएं हुई कथा की। 17 बार जरासंध ने चढ़ाई करी, भगवान ने हराया। 18वीं बार हार गए भगवान, हारे। द्वारका बसा दी शिल्पी विश्वकर्मा ने,
बलराम जी का विवाह हो गया, अब हमारे कन्हैया का विवाह होगा। और ऐसा विवाह, इस विवाह में आप सभी पधारे बाराती के रूप में। 10-5 मिनट में हम विवाह महोत्सव का आनंद, फिर बाकी चर्चा होगी, आनंद होगा। मैं कल के बारे में थोड़ी भूमिका बता दूं। कल कुंडेल निवासियों को मैं निवेदन करूं, कल यहाँ पर भागवत का विश्राम होगा, सुखदेव पूजन होगा, भागवत पूजन होगा, विधिवत मंत्रोच्चार द्वारा आप सब पधारिए, भागवत पूजन करें, सुखदेव पूजन करें। और अंतिम चरित्र रहेगा सुदामा चरित्र। सुदामा जी का हम प्रसंग सुनेंगे कि भक्त का जीवन का आधार क्या है, भक्त का भाव क्या हो सकता है। आज की प्रेम चर्चा रही और कल की चर्चा होगी वो संतोष चर्चा, कल संतोष होगा। एक लाइन गा करके मैं फिर आगे प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा, प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। ओ प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। ओ प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। आहा। प्रीतम प्रीत लगाए के प्रीतम प्रीतम प्रीत लगाए के दूर देश मत जा, बसो हमारी गलियन में हम मांगे तुमका। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर की नदियाँ गहरी, प्रेम नगर की नदियाँ गहरी, प्रेम नगर की नदियाँ गहरी, प्रेम नगर की नदियाँ है गहरी, प्रेम नगर की नदियाँ है गहरी, प्रेम नगर की नदियाँ है गहरी। याम इतने डूबे जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। ओ प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। नगर मत जा, नगर मत जा, नगर मत जा, नगर मत जा। यहाँ प्रेम का संबंध है। भगवान सबको हरा देते हैं, लेकिन प्रेम में ठाकुर हारता, बाहर जाता। भगवान सुखदेव कहते हैं, संत श्रोमणी कर्मयोगी सम्राट परीक्षित को कहते हैं, राजन बुरे ब्रजमंडल में
भगवान ने अपने प्रेम को स्थापित किया। बलराम का विवाह हुआ, भगवान का विवाह होना है। सुखदेव स्वामी लिखते हैं हमारे कुंडिनपुर के राजा हुए, हमारे कुंडिनपुर के राजा हुए। कौन से राजा हुए कुंडिनपुर के मालूम है? कुंडिनपुर के राजा भीष्मक। आज कुंडिन और कुंडेल दोनों ही मिले, कुंडेल भी मिला, इसमें भी कुंडिन है, उसमें भी कुंडेल है। कुंडिनपुर के राजा भीष्मक की 5 बेटा हैं, रुक्मी, रुक्ममाली, रुक्मबाहु, रुक्मकेतु, रुक्मकृत, और एक 5वीं बेटी है रुक्मणी। मन ही मन कृष्ण को प्रेम किया। मन ही मन कृष्ण को प्रेम किया और पत्रिका भेजी ब्राह्मण के द्वारा। ब्राह्मण ने जाकर द्वारकाधीश को पत्रिका दी और पत्रिका पढ़कर कृष्ण मुस्कुराए। रुक्मिणी ने कृष्ण के गुणों को सुना था। जब तक गुण नहीं सुनोगे, जब तक मन में भाव नहीं आएगा, जब तक गुण सुने जाएं कानों के द्वारा, फिर भाव प्रकट हुआ, फिर भाव से भगवान प्रकट हो गए। ऐसा गुण सुना और भगवान ने पत्रिका पढ़ी, सीधे चले। इधर में रुक्मिणी मां गिरजा का पूजन कर रही है और देखिए कुंडेल वालों का बड़ा सद्भाग्य भी है। इधर नवरात्रि चल रही है, इधर मां रुक्मिणी का विवाह है और इधर मां गिरजा का पूजन हो रहा है। मां गिरजा का पूजन हो रहा है, रुक्मिणी पूजा कर रही है गिरजा की। आप भी 2-3 लाइन मेरे साथ मां गिरजा का पूजन करें। मां की पूजा हो रही है। मां रुक्मिणी पहली बार प्रवेश कर रही है भागवत में गिरजा के पूजन के माध्यम से। आप भी गोस्वामी जी के माध्यम से, चौपाई के माध्यम से पूजन करें भाव से। फिर मैं विवाह में चलूंगा 15 मिनट, बाकी चर्चा होती रहेगी। बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। हमारे रुक्मिणी मंगल के बीच में नरेंद्र कश्यप जी हरदी से 2100 रुपये रुक्मिणी के विवाह महोत्सव में प्रदान कर रहे हैं। मैं मंच से ही बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। भागवत भगवान पूरी कृपा करें। मेरे पास एक ये चिट्ठी सी और रखी है, बाकी मैं मंच पे चिट्ठी बोलता नहीं, और ये कुंडेल वाले बुलवाई देते मानते नहीं। ये श्री राधे, जय जय श्री राधे, क्या नाम है नवल जी? ये स्वर्गीय भगवा राम साहू जी, स्वर्गीय शेखन राम साहू के सुपुत्र श्री भावेश कुमार साहू, श्री पुनेश कुमार साहू के तरफ से 551 रुक्मिणी जी के विवाह में, विवाह महोत्सव में बहुत बहुत कन्यादान समझ लो, कुछ भी समझे आपका भाव है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। और रुक्मिणी विवाह के उपलक्ष्य में कन्यादान के निमित्त जो सहयोग प्रदान किया, लक्ष्मी नारायण के परिवार पर पूरी कृपा करें। बोलिए बाके बिहारी लाल की। बाप मैं दिल से सभी को साधुवाद करूं। नवल जी आप पूजा कराएं जब तक। हाँ हाँ जयमाला करो। संतोष जी, खिलेश जी खड़े हो जा, ब्याह में बैठे नहीं रहते, विवाह में बैठिए मत, आगे आ जाए समिति वाले और थोड़ी माला डलवाएं। सखियां आ जाए, 2-4 सखियां, रुक्मिणी की सखियां आ जाए 2-4, पीछे खड़ी है छोटी छोटी बैठी आ जाओ, ये रुक्मिणी के साथ खड़ी हो और हम 15-20 मिनट उत्सव मनाएंगे बड़े भाव से।
जय हाँ राधे। हाँ जल्दी जल्दी कराइए। श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। पहले रुक्मणी मैया जो है ठाकुर जी को माला पहनाएंगी, फिर ठाकुर जी रुक्मणी मैया को पहनाएंगे। आओ महाराज जी आगे आइए ना। ओम शांताकारं भुजगशयनं श्री दिवाकर साहब भी पधारे पद्मनाभं और होतीलाल साहू जी भी और हमारे वीरेंद्र साहू जी भी गगन सदृशम मेघ और राजेश जी भी पधारे। श्री लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग गम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब रुक्मणी मैया जो हैं ठाकुर जी को माला पहनाएं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरिः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते युग्मरश्मिरामि। बोल द्वारकाधीश की जय हो, महारानी रुक्मणी की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो, कुंडेल वालों के प्यार की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। लोटपटा करा के बैठा दो। हाँ बैठा दो और समिति वालों को जो कन्यादान करना है वो कन्यादान कर लो और हम फिर विवाह में चल रहे। प्रभु जी विराजने हो जाएंगे, विराजेंगे। अच्छा ठीक है ठीक है। शोक पुरावो माटी रगावो। और ये पीछे वाले सब आगे आ जाओ, जितने भी पीछे बैठे ना आ जाइए। रुक्मणी के विवाह में आगे आगे शामिल हो जाओ कि आनंद लिया जाएगा। और इधर माता बैठी है वो भी आ जाए। चौक पुरावो माटी रगावो आज मेरे पिया घर आवेंगे। आज मेरे पिया घर आएंगे। चौक पुरावो माटी रगावो चौक पुरावो माटी रंगावो आज मेरे पिया घर आवेंगे। आज मेरे पिया घर आवेंगे। खबर सुनाऊं जो खुशी रे मनाओ। खबर सुनाओ जो खुशी रे मनाओ। आज मेरे पिया घर आवेंगे। आज मेरे पिया घर आवेंगे। तेरी सखी मंगल गौरी तेरी सखी मंगल गौरी तेरी सखी मंगल गौरी तेरी सखी मंगल गौरी धरती अंबर सजाओरी धरती अंबर सजाओरी उतरेगी आज मेरे पी की सवारी उतरेगी आज मेरे पी की सवारी
लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो। आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। रंगों से रंग मिले, रंगों से रंग मिले, रंगों से रंग मिले, रंगों से रंग मिले। पिया इन नैनन में पलक ढाक तो हिले, ना मैं देखूं गैर को, ना तो है देखन दे। रंगों से रंग मिले, रंग मिले, नए नए ढंग खिले, नए नए रंग खिले। खुशी आज द्वारे पे डाले है तेरा, खुशी आज द्वारे पे डाले है तेरा। पीहू पीहू पपिया रटे, पीहू पीहू पपिया रटे, कुहू कुहू कोयलिया जपे, कुहू कुहू कोयलिया जपे। आंगन आंगन है परियों ने घेरा, आंगन आंगन है परियों ने घेरा। हो अनहद नाद बजाओ रि सब मेले, अनहद नाद बजाओ रि सब मेले, अनहद नाद बजाओ रि सब मिले, अनहद नाद बजाओ रि सब मिले, अनहद नाद बजाओ रि सब मिले, अनहद नाद बजाओ रि सब, अनहद नाद बजाओ रि सब मिले, अनहद नाद बजाओ रि सब। आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। चौक पुराओ माटी रंगाओ, चौक पुराओ माटी रंगाओ। आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। एरी सखीरी पिया घर आवे, तेरी सखी पिया घर आ, एरी सखीरी पिया घर आवे, एरी सखीरी पिया घर आवे। मोरे पिया घर आवे, मोरे पिया घर आवे, मोरे पिया घर आवे, मोरे पिया घर आवे। बोल द्वारकाधीश की, महारानी रुक्मणी की।
श्री चेतराम साहू, श्रीमती कामिन साहू रुक्मणी के कन्यादान में 501 रुपए प्रदान कर रही हैं। बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। ठाकुर जी इनको कृपा करें, लक्ष्मी नारायण खूब कृपा भंडार भरते रहे। बोल दे माइक में। स्वर्गीय श्री रजौराम साहू, स्वर्गीय श्रीमती रुक्मणी साहू, स्वर्गीय मुकेश कुमार साहू, श्री रामू राम साहू, श्रीमती शकुन बाई साहू, श्री उमेश साहू, श्रीमती उर्वशी साहू, समस्त हिरवानी परिवार की ओर से 551 रुपए रुक्मणी के विवाह के कन्यादान के निमित्त। बोल बांके बिहारी लाल की। आप सभी लोग आराम आराम से पूजा सरस। करें। सरस साहू बोल रहा कि यार 500 ये कहा है 151 रुपए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जो भी माता बहने समिति के लोग, हमारे ब्राह्मण जो बैठे ढोलक पर, केशियों पर, बेड पर, ब्राह्मण नवल जी, राघव जी, इनके लिए जो भी बधाई आशीर्वाद देना चाहते हैं आप इनको बधाई और तिलक करें। ब्राह्मणों का आज बहुत बड़ा उत्सव है कुंडेल में, तो आज के दिन ब्राह्मणों का तिलक हो, जो भी श्रद्धा हो वो बधाई दी जाए। मैं हमारे पूरी समिति को, कहाँ है वो पर्चा, कहाँ है भाई, आज पर्चा का नंबर है भाई, हमारे श्री कलेश कुमार साहब अभी बैठे रहेंगे 20 मिनट, उस समय का सब हम समिति वाले बारात चलेंगे। श्री कलेश साहू, श्रीमती भुवनेश्वरी साहू, बहुत बहुत रुक्मणी विवाह महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। श्री संतोष साहू, संतोष कुमार साहू, श्रीमती दामिन साहू, श्री हेमराम साहू, श्रीमती सरस्वती साहू धोरा भाटा, श्री शेष नारायण यादव, श्रीमती पूर्णिमा यादव, श्री दानिक यादव शिक्षक, श्रीमती कल्पना यादव, श्री दिनेश कश्यप, श्रीमती भारती कश्यप पूर्व सरपंच, श्री शंभूराम साहू, श्रीमती अनुसुईया साहू, श्री हीरामन लाल साहू गुरुजी, श्रीमती हेमी साहू, श्री राम गुलाम साहू वन रक्षक, श्रीमती तुलसी, श्रीमती महेश्वरी साहू, श्री बाबूलाल साहू, श्रीमती धनवारिन साहू, श्री अनिल भांडगे, श्रीमती अमृता भांडगे, श्री डेमोरेम साहू पूर्व सरपंच, श्रीमती मीना साहू मोतिमपुर, और समस्त के अभी नवल जी नाम ले रहे हैं। श्रीलाल साहू 101 रुपए कन्यादान के निमित्त, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अभी समिति के संयोजकों के नाम हमारे नवल जी ले देंगे। पूरी समिति को मैं दिल से आशीर्वाद देता हूँ, दिल से शुभ आशीर्वाद है। पूरे कुंडेल को, पूरे कुंडेल निवासियों को, छत्तीसगढ़ वालों को, आप सबको भागवत कथा में रुक्मणी महोत्सव की बहुत बहुत लाख लाख करोड़ों बधाई है। हमारे संतोष जी और बहन जी, सभी बच्चे, श्रीमती धामिन साहू जी और समस्त परिवार को मैं बधाई देते हुए मंगल की कामना करता हूँ। आपके घर में खूब लक्ष्मी आए, खूब यज्ञ करें, खूब दान करें, खूब पुण्य करें, मौका मिलता रहे ऐसे ही मिलके सब भागवत कराते रहे। ये आपकी सफल कमाई भागवत धर्म में लगती रहे। बोल अलबेली सरकार की जय हो। दयावती साहू पूर्व सरपंच 201 रुपए रुक्मणी के विवाह में। जय जय श्री राधे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। हो तुम तो खूब सजे रे सरकार, हमारो मन मोह लियो रे मन, मोह लियो रे मन, मोह लियो। तुम तो खूब सजे रे सरकार, हमारो मन मोह लियो। तुम तो खूब
सजे रे सरकार हमारो मन मोह लियो ओ मोह लियो रे मन मोह लियो मोह लियो रे मन मोह लियो हाँ मोह लियो रे मन मोह लियो और मोह लियो रे मन मोह लियो ओ तू तो खूब सजो है दीनाना हमारो मन मोह लियो तू तो खूब सजो है दीनाना हमारो मन मोह लियो कृष्ण पिया से लाड़ लड़ाऊं धीरे धीरे चरण दबाऊं कृष्ण पिया से लाड़ लड़ाऊं धीरे धीरे चरण दबाऊं ओ कृष्ण पिया से लाड़ लड़ाऊं धीरे धीरे चरण दबाऊं कृष्ण प्रिया से लाड़ लड़ाऊं धीरे धीरे चरण दबाऊं ओ चरण रज में मिल जाऊं बारंबार हमारो मन मोह लियो चरण रज अभी में बारात मिल चलना है, जाऊं बारात नाचेंगे। बारंबार हमारो मन मोह लियो हे मोह लियो रे मन मोह लियो मोह लियो रे मन मोह लियो हो मोह लियो रे मन मोह लियो मोह लियो रे मन मोह लियो ओ तू तो खूब सजो रे दीनाना हमारो मन मोह लियो तू तो खूब सजो रे दीनाना हमारो मन मोह लियो वृंदावन की पावन गलियां खेल जहान कृष्ण कन्हैया वृंदावन की पावन गलियां खेले यहाँ पर कृष्ण कन्हैया वृंदावन की पावन गलियां खेल जहान कृष्ण कन्हैया वृंदावन की पावन गलियां खेले यहाँ नित्य कृष्ण वो कन्हैया उन गलियों में घूमो बारंबार उन गलियों में घूमो बारंबार हमारो मन श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम 5 मिनट हम अपने आज रुक्मणी के कन्यादान के निमित्त हमारे कुंडेल वालों ने जो दहेज दिया है उसका सुने, फिर हम उस सब में चलेंगे। मैं दिल से हमारे ब्राह्मणों की ओर से दिल से सबको, कुंडेल वालों को, पूरी समिति को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे ही ठाकुर जी आप पर कृपा रखें और ऐसे उत्सव आप मनाते ही रहें। अभी नवल जी से हमारे जो कमेटी के सदस्य हैं श्री खिलेश साहू जी, उनके परिवार की तरफ से 5001 रुपए का दान लक्ष्मी नारायण की शादी में कन्यादान के निमित्त के ताई आयो है, तो सभी लोग एक बार उनका जोरदार स्वागत करें। श्री हेमलाल साहू, पत्नी श्रीमती प्रनिया साहू, खिलेश साहू, भुवनेश्वरी साहू, कार्तिक साहू, कमला साहू, टीकम साहू और सालू साहू, समस्त साहू परिवार को ठाकुर जी की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।
मैं हमारे समस्त साहू परिवारों को ब्राह्मणों की ओर से दिल से आशीर्वाद, शुभकामनाएं। जय श्री राधे। और हमारे जो कमेटी के सदस्य जो हैं संतोष साहू जी, उनकी तरफ से कन्यादान के निमित्त 2100 रुपये आए हैं। ठाकुर जी इनकी परिवार की के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। अपने स्थान पर सभी बैठ जाएं। अभी 15-20 मिनट हमें धूमधाम से बारात में नाचना है, कोई कमी ना रह जाए। आज कुंडेल में कुंडनपुर से रुक्मणी जी पधारी और द्वारका से भगवान द्वारकाधीश आए। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, श्याम दीवाना है उस राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। ओ मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का। दानदाता भी बोलने दो। जय राधे। 500 रुपये डोमेश साहू जी मोतिमपुर वाले कन्यादान के निमित्त आए हैं। रामगुलाल साहू, तुलसी बाई, महेश्वरी बाई, लेमन ननेंद्र, गायत्री माधवी, इनकी तरफ से 501 रुपया ठाकुर जी के कन्यादान के निमित्त आए हैं। ठाकुर जी इनके परिवार की को सदैव आशीर्वाद प्रदान करें और सुख शांति समृद्धि इत्यादि बनी रहे इनके घर में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। बोल द्वारकाधीश की। भाई आनंद लिया जाए, बाद में फिर बोल लेना, ठीक है? जो रह गया है बाद में लिखते रहो, बोल देंगे, ठीक है? आनंद ले लीजिए, अब ये भी ले लो भैया। जय श्री राधे। थाली भी आई है बहुत चमकीली। हेमराम साहू, सरस्वती साहू, धौरा भाटा, 1100 रुपये एक थाली कन्यादान के निमित्त आई है। ठाकुर जी इनके परिवार के ऊपर बहुत सारा आशीर्वाद कृपा बनाए रखें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। अब जो भी आएगा बाद में आएगा, अब नाच लो 10-20 मिनट। द्वारकाधीश बैठे और रुक्मणी जी बैठी है। बोल द्वारकाधीश की, महारानी रुक्मणी की। रुक्मणी द्वारकाधीश भी नाच सकते हैं थोड़ी देर। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी बोले राज आगे बार ऐसा लगता है तारे, ऐसा लगता है तारे संसार की शादी, आज गोपाल की शादी है, आज गोपाल की शादी है।
सजा वसुदेव का आंगन, जय हो कृष्ण जी बन गए साजन। हरि बोल, कैसा संयोग रचा है, जय हो कृष्ण बेटा बन आया, जय हो दुल्हनिया साथ में लाया। हरि बोल, हो लगता है ऐसे सारे संसार की शादी, आज गोपाल की शादी है। आज गोपाल की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। राजू भैया विवाह के 2 भजन बढ़िया गाने वाले, आप सब नाच लो, फिर फोटो भी होने। दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो भी कराते रहो, नाचते भी रहो। द्वारकाधीश की हो बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई। हो बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई। बिसर गई सुध रही न तन की, बिसर गई सुध रही न तन की। हो बिसर गई सुध रही न तन की, कर गई सुध रही न तन की। हाय मैं तो मर गई मर गई मर गई मर गई। हो राजू भैया एक बार जो पीछे बाराती बैठे हैं ना, वो सब खड़े हो जाओ। ये पीछे बैठी है ना माताएं, बारात में आई है, जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ, सब खड़ी हो जाओ। और पीछे वाले भाई बंधु भी खड़े हो जाओ, पीछे वाले सब खड़े होके आगे आ जाओ। 15 मिनट फिर आरती होगी, प्रसाद होगा, आगे आगे आ जाओ। सब कुंडेल के बाराती है। हो बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई। हरि बोल, अखियों ने मुझको लूटा, इन अखियों ने मुझको लूटा, इन अखियों ने मुझको लूटा, इन अखियों ने मुझको लूटा। ओ दुनिया का हर बंधन टूटा, दुनिया का हर बंधन टूटा। इन्हें देख कर मैं तो लोगों, इन्हें देख कर मैं तो लोगों, इन्हें देख कर मैं तो लोगों, इन्हें देख कर मैं तो लोगों। हाय नाचन लग गई लग गई लग गई लग गई। हो बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बाके बिहारी की अखियां जादू कर अखियां जादू कर गई कर गई, अखियां जादू कर गई कर गई, अखियां जादू कर गई कर गई, अखियां जादू कर गई कर गई। ये तो अखियां जादू कर गई राधा बल्लभ की, अखियां जादू कर गई राधा बल्लभ की अखियां जादू कर गई। राधे। बाकी चितवन बाकी झांकी, बाकी बाकी जाके
दीवानी में बाकी अदा की, दीवानी में बाकी अदा की। ऐसा रूप मुझे दिखलाया, ऐसा रूप मुझे दिखलाया, ऐसा रूप मुझे दिखलाया, ऐसा रूप मुझे दिखलाया। मैं दीवानी बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बाके बिहारी की अखियां जादू। बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई। ऐसे नहीं, जितने भी भक्त पांडाल में उपस्थित हैं, जितने भी खड़े हैं ना, सभी लोगों को मस्ती में झूमना है। ये आनंद केवल आपको आज मिलेगा और कल मिलेगा, इसके बाद पता नहीं कब मिलेगा, इसलिए मस्ती में झूमते हुए। ओ मैं दीवानी हो गई शाम तेरे वृंदावन में आके, मैं दीवानी हो गई शाम तेरे वृंदावन में आके, ओ तेरे वृंदावन में आके, तेरे बरसाने में आके, तेरे वृंदावन में आके, तेरे बरसाने में आके, मस्तानी हो गई शाम तेरे वृंदावन में आके, मस्तानी हो गई शाम तेरे वृंदावन में आके। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दोने ना नैना नैना, दोने ना नैना नैना, दोने ना सरकार के कटिले हैं कटार से, दोने ना सरकार के कटिले हैं कटार से। मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया राजू भैया एक बार दोनों हाथ उठा लीजिए सब कुंडेल वाले, और भैया पीछे से आगे आ जाओ, थोड़ा मस्ती 5-10 मिनट की। राधे मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा, मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा, मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। हे रसिया की छलिया की सजना की सैया की, छलिया की सजना की सैया, हाँ रसिया की छलिया की सजना की सैया की, छलिया की सजना की सैया। मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा, बाकी बाकी बदल गई और बाका बन गया मेरा। राजू थोड़ा गोला बना लो, खिलेश जी गोला बना लो बीच में, थोड़ा थोड़ा और बड़ा गोला बना लो। ठाकुर राधे बाके का सब कुछ बाका, इस बाके का सब कुछ बाका, हे इस बाके का सब कुछ बाका, इस बाके का सब कुछ बाका, तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा, मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। बरसाना लगे मोह प्यारा, किशोरी तेरा बरसाना, बरसाना लगे मोह प्यारा, किशोरी तेरा बरसाना। बरसाना श्री राधे बरसाना, ओ बरसाना श्री राधे बरसाना हो, बरसाना बरसाना हो। कैसा अद्भुत लगे है नजारा,
किशोरी तेरा बरसाना बरसाना लगे मोहे प्यारा किशोरी तेरा बरसाना बरसाना श्री राधे बरसाना हो बरसाना श्री राधे बरसाना हो कैसा अद्भुत है अद्भुत नजारा किशोरी तेरा बरसाना बरसाना लगे मोहे प्यारा किशोरी तेरा बरसाना ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। जय राधे राधे जय राधे राधे दोनों हाथ उठा के जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय जय श्री राधे श्याम। ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे ओ मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे ओ गिरधर आवो तो सही मोहन आवो तो सही माधवरा मंदिर में मीरा एक ली खड़ी ओ मोहन आवो तो सही गिरधर आवो तो सही माधव रे मंदिर में मीरा एक दी खड़ी मीठे रस से बरोड़ी राधा रानी लागे महा रानी लागे मन थारो थारो यमुना जीरो पानी लागे ओ मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन खरो खरो यमुना जीरो पानी लागे नवल ओ नवल खड़े रहने दो खड़े आशीर्वाद देने दो तब अरे यमुना जी तो अरे यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी अरे वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी रस भानु की लली तो गुड़ धानी लागे गुड़ धानी लागे दोनों हाथ उठा के ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे राधा रानी लागे मन हर करो यमुना जीरो पानी लागे ओ मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे राधे 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 दोनों हाथ उठा लो एक मिनट दोनों हाथ उठा के ओ राधे 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 जय राधे 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 जय जय श्री राधे श्याम। पूरे कुंडेल निवासियों को रुक्मणी विवाह महोत्सव की रुक्मणी मंगल की बहुत बहुत बधाई है। हमारे संतोष जी खिलेश जी डेमूराम जी बाबूलाल जी सब जितने भी नाम याद नहीं है पूरे समिति के लोग धर्म पत्नी सहित परिवार सहित बच्चों सहित सारे कुंडेल वालों को ब्रजवासियों की ओर से व्यास गति से व्यास मंच से ब्राह्मणों से पूरा पूरा आशीर्वाद पूरी पूरी बधाई है बधाई है। और एक
तानिया साहू, दानेश्वर साहू 100 रुपए, बहुत बहुत प्रसन्नता। ये गुलजारी